अपार दया करने पूज्य महाराज जी की महिमाएं के बारे में गुरु पूर्णिमा का एक पावन पर्व है। 1 जुलाई से 5 जुलाई सन 2023 अब ये अपने समापन की तरफ है। धीरे धीरे लोग अपने घरों की तरफ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा की मुख्य पावन तिथि तारीख कल यानी 3 जुलाई को पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग संदेश नए लोगों के लिए भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र प्राप्त करने का शुभ अवसर लोगों को प्राप्त हुआ। ये मानव जीवन कितना अमूल्य है, कितना बेशकीमती है, इन सब चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे लोगों को प्राप्त हो रही है। और भाग्यशाली पुरुष वही है जिसको अपनी आत्मा के कल्याण की फिक्र हो जाए। अगर ये बात अपने चित्त में, अपने मन में, भाव में, विचार में आ जाए कि हमको शरीर की रक्षा के साथ साथ अपनी जीवात्मा की भी रक्षा करनी है, बल्कि यूँ मान लिया जाए कि जीवात्मा की रक्षा के लिए ही हमको आपको आज अमूलक मानव जन्म मिला है, तो जिस चीज़ की इच्छा भाव बन जाता है उसके लिए आदमी प्रयास प्रारंभ कर देता। जब तक ये इच्छा और भाव नहीं बन पाता तब तक ये चीज़ें केवल खाना पूरी होती रहती हैं। मन में आया कर लिया, फिर नहीं किया, या अनमनस्क भाव से ये खाना पूर्ति होती रहती है। जब तक किसी चीज़ के बारे में सही सीधी सच्ची जानकारी न हो जाए, हमारा लक्ष्य और उद्देश्य मिशन निर्धारित न हो जाए, तब तक हम आप उस पर तन मन से लगते नहीं हैं, हम आप उसके लिए परिश्रम नहीं कर पाते। और ये चीज़ों की जानकारी, इसका ज्ञान, बोध, चिंतन और विचार धीरे धीरे सत्संग के द्वारा ही प्राप्त होता। वैसे आज के इस भौतिकवादी युग में अध्यात्मवाद को समझना या किसी को समझाना अपने आप में बड़ा कठिन काम है। मान लो कोई थोड़ा बहुत इसको समझ भी गया और कह दिया जाए जरा दूसरे को समझाओ, ये अपने आप में बहुत कठिन काम होता है। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कठिन अवश्य महसूस होता, क्योंकि आप अपने घर परिवार समाज में बराबर इस चीज़ से रूबरू होते रहते हो। जब कहीं आपका वार्तालाप होता है, किसी को आप गुरु महाराज के बारे में, उनके मिशन के बारे में, आत्मा परमात्मा जन्म मरण के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, तो लोग इसको बड़े हल्के से लेते हैं, बल्कि इसके विपरीत जानने समझने मानने की जगह नाना प्रकार के तर्क और वितर्क देते हैं। फिर आपको ही मजबूर होकर चुप हो जाना पड़ता। ये चीज़ आप अपने घरों में भी देखते होंगे। अपने घर में ही किसी को समझाना कठिन हो जाता और इस सीधे सीधे युग और समय का प्रभाव होता। वास्तव में इतना गूढ़ विषय है और इस मार्ग में सबसे बड़ी महिमा और महत्ता इसीलिए सद्गुरु की गई है।
कभी सदगुरु केवल बूते उनकी शक्ति और दम पर ही इस घनघोर कलयुग में कोई जीव अध्यात्म बात को समझ सकता। आरत अधिकारी जब पावे गुप्त भेद नहीं साधु दुरामे। सारी चीजें उस आपके सामने वो बयां करते, एक एक चीज आपकी समझ में भी आने लगती। लेकिन सबसे बड़ी महिमा सदगुरु की है। सदगुरु मिलिया सब बनियाई, आप है आप मिले प्रभु आई। कहा अगर सदगुरु मिल गए तो समझ लो आपका कार्य जब बन जाएगा। लेकिन इसमें शर्त इतनी कड़ी रखी गई है, कहते भाई अगर हमने गुरु की मौज में, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ डॉक्टर के हवाले अपने को करना पड़ता। मान लो डॉक्टर आपका पेट फाड़ रहा, ऑपरेशन कर रहा, अब वहाँ मरीज इनकार नहीं कर सकता, उसको वहाँ चूं भी नहीं करना पड़ेगा। अगर उसमें आनाकानी कर दिया, डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया तो मर्ज आपका बढ़ सकता है, मौत भी हो सकती। इन्हीं अब डॉक्टर के ऊपर है। यानी लक्ष्य तो यही कि डॉक्टर आपको निरोग कर दे, ठीक कर दे। लेकिन डॉक्टर जैसे भी दुख सुख, कहीं चीड़ा लगाएगा, कहीं इंजेक्शन लगाएगा, कहीं आपको कड़वी से कड़वी दवा का घूंट पिलाएगा। अगर इसमें मरीज इनकार करता है तो उसको जल्दी लाभ और फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह से सतगुरु की शरण में जीव जब जाता, आप जितनी जल्दी उनकी शरण गति हो जाओगे, जितनी जल्दी हम आप उनकी मौज में ढलने लगते हैं, उतनी तेजी से हमारी आपकी सफाई यानी दुरुस्ती होने लगती, बेहतरीन बनने लगती। मन के पाप और ताप निर्मल और पवित्र होने लगते। इसीलिए कहते भाई गुरु की मौज रहो तुम धार। सिख गुरु साहिबानों की वाणियों में एक शब्द आता है भाड़े का, कि भाई सदगुरु के भाड़े में रहना सीखो। भाड़ा जिसको हम आप अपनी हिंदी भाषा में मौज कहते हैं, यानी जैसे भी गुरु रखते हैं। जिस दिन सदगुरु ने नामदान दे दिया, समझ लो काल के हाथ से डोर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब आपके जीवन की हर कार्रवाई सदगुरु की मौज पर प्रारंभ हो जाती। दुख और सुख, अच्छा या बुरा, ये सब गुरु की मौज में प्रारंभ हो जाता। अब इसमें कई परिस्थितियां आती। सदगुरु का नामदान लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। डॉक्टर के पास जाने का ये मतलब नहीं कि डॉक्टर आज ही आपको चंगा कर देगा। डॉक्टर आपका ऑपरेशन भी कर सकता, कहीं गला काट सकता है, कहीं खोपड़ी काट सकता, कहीं आपका पेट फाड़ सकता, दर्द भी होगा, कष्ट भी होगा। लेकिन लक्ष्य ये है कि आपको निरोग कर दिया जाए। जो इसमें पॉइजन और जहर बन गया, इसको जितनी जल्दी निकाल दिया जाएगा, आप चंगा हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, दुख तकलीफ में कमी आ जाएगी। इसलिए महापुरुष कहते भाई गुरु की मौज रहो तुम धार। सिख गुरु साहिबानों की प्रथम पातशाही गुरु नानक जी महाराज के ज़माने का एक वाकया है। यानी ये मौज में रहना कितना कठिन होता। अब हम लोग इस बात को तो गाते भी हैं, बजाते भी हैं, कह भी देते वे चलो गुरु महाराज की मौज है। लेकिन मौज के अनुरूप अपने को ढालना, उस मौज पर आगे सफ़र करना, ये कितना दुस्तर और कठिन होता। गुरु नानक जी महाराज का जब सत्संग जारी हुआ, एक बार उनके सत्संग में एक साधु जी आ गए, भेखधारी साधु, यानी दाढ़ी बाल वाले, गेरुआ नीला पीला।
उस समय भारत में इस तरह के साधु बहुत घूमा करते थे। अब तो थोड़ा कम नज़र आते हैं, फिर भी बहुत साधु। लेकिन अब समाज में चूँकि उनका इतना मान सम्मान नहीं, इसलिए वे लोग गाँवों में तो कम आते। लेकिन जैसे हमारे तीर्थ हैं, बड़े बड़े मठ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, हरिद्वार, पूरे में जाओगे तमाम साधु महात्मा। अब गांव में चूँकि जनता उन पर कमेंट करती, लोग उन पर कंप्लेन करते, कोई मजाक उड़ा रहा, कोई खिल ले रहे, मोटा तगड़ा आदमी, कहीं खेती करता, मजदूरी करता, क्या पेट के लिए ऐसे भीख मांगता फिरता रहता। अब चूँकि परमार्थी दृष्टिकोण आज के इस भौतिकवादी युग में कम होता जा रहा, अब यहाँ तो केवल शरीर रक्षा के बारे में, रोटी कपड़ा मकान पेट भरण पोषण के बारे में हर आदमी का चिंतन ख्याल इधर चला जा रहा। परमार्थ और अध्यात्मवाद, जन्म मरण आत्मा परमात्मा, इस पर लोगों का ध्यान विचार कम जाता। लेकिन ये जमाना ऐसा था, घटना करीब 500 बरस पहले की है। गुरु नानक जी महाराज का जन्म उस समय हुआ था। ये गांव तो इस समय पाकिस्तान में चला गया, ननकाना साहिब बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया, लेकिन तब हिंदुस्तान में था। और ये समय था, उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट बाबर का राज चल रहा था। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज ने, जो सिख धर्म के संस्थापक कहे जाते, इनका जन्म देखो ननकाना गांव में हुआ। जब इनका सत्संग जारी फरमाया तो तमाम साधु महात्मा भी इनके सत्संग में, जो बेचारे कर्मकांड में इधर उधर भटक रहे थे, इस नाम के मूलक दौलत को पाने के लिए उनके शरण में आ गए। अब उनके लिए वो लोग अलग व्यवस्था रखते थे, साधु लोगों के लिए। गृहस्थों का जैसे कोई बाल बच्चेदार है, अब अपने सत्संग में तो साधु लोग कम हैं, लेकिन गुरु महाराज भी साधु लोगों की बड़ी इज्जत करते थे। कोई गेरुआ वाला, कोई नीला वाला, पीला वाला, दाढ़ी बाल वाला अगर अपने आश्रम पर भी आता था तो गुरु महाराज भी आज के 40-50 साल पहले उस जमाने में बहुत सम्मान देते थे, इज्जत करते थे। उन लोगों के लिए अलग अलग कोठरी कमरा। आगे चलकर तो कई लोग अपनी दाढ़ी मुड़वा दिए, बाल कटवा दिए, सफ़ेद कपड़ा और गेरुआ पहनना बंद कर दिया। कितने तो साधु लोग टाट बोरा पहनकर, शादी तो खैर नहीं किए, लेकिन टाट बोरा पहनकर अच्छे प्रचारक बन गए। लेकिन उस जमाने में साधु लोगों की अलग जमात। अब एक साधु एक दिन गुरु साहिब के सत्संग में हाजिर हो गए। गुरु साहिब ने उनको बड़ा आदर दिया, प्यार दिया, सत्संग में रहने लगे, बराबर सत्संग सुनते रहे। गुरु साहिब के सत्संग में बार बार ये भाड़े वाली बात आती थी। ये पंजाबी भाषा का शब्द है, गुर के भाड़े में जे रही हो, जन्म मरण उसका छुट जई हो। कभी अगर गुरु के भाड़े में कोई रहना सीख ले, उसका जन्म मरण का चक्र जल्दी छूट जाएगा। उतने जल्दी होगी जितनी जल्दी आप गुरु के भाड़े में रहना सीख लोगे। तो साधु जी ने एक दिन गुरु साहिब से प्रश्न किया कि हुजूर, ये जो आपके सत्संग में बार बार भाड़े वाली बात आती, समझ तो थोड़ा बहुत आता, लेकिन पूरी बात हमारी समझ में नहीं आती कि सदगुरु के भाड़े में कैसे रहा जाएगा। तो गुरु नानक जी महाराज थोड़ी देर विचार करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने साधु जी से कहा कि देखो, मेरे आश्रम में यहाँ रहोगे, सत्संग सुन करके समझोगे, थोड़ा समय लग जाएगा। मैं तुमको एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ कि वहाँ जा कर के तुम बड़ी जल्दी समझ जाओगे। कहा गुरु महाराज जगह बताइए। कहा चले जाओ, एमनाबाद एक गांव है, मेरा एक सत्संगी नामदानी भक्त। अब देखो गुरु महाराज अपने भक्त के पास भेज रहे।
उनके एक भक्त थे जिनका नाम था लालो बढ़ई। बढ़ई का मतलब कारपेंटर होता है, जो लोग लकड़ी का काम करते। ये ऐमनाबाद नगर में रहते थे। ये भी गांव इस समय पाकिस्तान में चला गया बंटवारे में। ये जात के बढ़ई थे और वहाँ अपना ये फर्नीचर का यानी लकड़ी वाला ये धंधा किया करते थे। अब नाम पता इनको गुरु साहिब ने बता दिया। ये पूछते पूछते साधु जी ऐमनाबाद पहुँचे और जब लालो बढ़ई को पूछा तो लोगों ने कहा भाई उनका घर अलग है, दुकान अलग है। कि भाई हमको वो जगह बताइए जहाँ लालो बढ़ई इस समय मिलेंगे। तो लोगों ने कहा भाई इस समय तो दिन का समय है, लालो बढ़ई अपनी दुकान पर मिलेंगे, घर पर तो रात में आते। तो उन्होंने कहा बस दुकान का पता बता दीजिए। अब लोगों ने उनको जब पता बताया और साधु जी लालो बढ़ई की दुकान पर ही पहुंच गए और जब परिचय दिया भाई मैं गुरुद्वारे से आया हूँ और गुरु साहिब ने हमको भेजा है, तो लालो बढ़ई अपने गुरु महाराज का के दरबार से आया हुआ समझकर बड़े प्रेम से उठे, स्वागत सत्कार किए, जो भी जल जलपान कराया इज्जत के साथ बैठाया। इसके बाद अपने काम में लग गए। कहा महाराज जी ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ जरूरी काम में लगे, बस थोड़ा समय और दीजिए। लालो बढ़ई काम क्या कर रहे थे? एक अर्थी बना रहे थे। अर्थी का मतलब होता जिस पर मुर्दा को ले जाया जाता मरने के बाद, हरे हरे बांस। अब हिंदू धर्म में तो यही परंपरा, हरे हरे बांस। अब नहीं बांस मिलते, मुसलमान ताबूत बना लेते, बक्से। कई दिन लाश रखनी है तो बक्से, उसमें केमिकल उमकल लगाकर बक्से में बंद करके लाश को कई दिन तक ठीक रखा जाता। आम रूप से लोग हिंदू धर्म में हरे हरे बांस, सूखे बांस नहीं, हरे बांस परंपरा, और इसी पर मुर्दे को लाद करके रस्सी से बांधकर और राम नाम सत्य बोलते हैं लोग लेकर चलते हैं, जुलूस निकालते हैं। लेकिन इस जुलूस में कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं बोलता। जब अंतिम जुलूस निकलता है तो लोग बोलते राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब झूठा, यही सत्य है। अब लालो बढ़ई वही अर्थी बना रहे थे। अब अर्थी ज्यों ही बनकर तैयार हुई, तब तक लालो बढ़ई के घर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। अरे कहा आपका लड़का तो मकान की छत से गिरा और पता चला मर गया। लालो बढ़ई ने कहा ठीक है अर्थी मैंने बना दिया, आप लेकर के चलो कफन दफन करो, और मैं अभी गुरुद्वारे से एक साधु जी आए हमारे सत्संगी, इनसे मैं बात करके अभी आता हूँ। अब लालो बढ़ई ने अर्थी तो उस आदमी को दे दिया, चलो कफन दफन करो। साधु जी सब तमाशा देख रहे। जब वो आदमी अर्थी लेके चला गया तो लालो बढ़ई ने साधु जी से कहा हाँ अब आप बताइए आपका प्रश्न क्या। तो साधु जी ने कहा रे भाई मेरा सब प्रश्न तो गड़बड़ हो गया, मेरी ये नहीं समझ में आई, तो नया प्रश्न खड़ा हो गया। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा संशय पैदा हो गया है, क्या आप जानते थे कि आपका लड़का मर जाएगा? क्योंकि सूचना तो अभी आई है कि लड़का मकान से गिरा और मर गया, और आप अर्थी पहले बना रहे थे। तो लालो बढ़ई ने कहा भाई गुरु की मौज, मैं तो नहीं जानता लेकिन गुरु की मौज। अब देखो मौज वाले का गुरु का भाड़ा है भाई, जो मौज है, जो होना था हो गया गुरु की मौज से। साधु जी ने कहा भाई ये कौन सी मौज है, गुरु की ये कौन सी मौज है? एक ही बेटा है आपका, घर में बहू आई विधवा हो जाएगी, शादी अभी अभी शादी भी नहीं हुई थी, कहा नौजवान बेटा मर गया, कोई बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ऐसी मौज? क्या सदगुरु के दरबार में ऐसी भी मौज होती है? क्या भक्ति इसीलिए किया जाता है, ऐसी मौज लेने के लिए? अरे मौज का मतलब तो सुख होना चाहिए, और अगर दुख भी आए तो थोड़ा, इतना बड़ा दुख, एक ही बेटा और अभी साल भर भी शादी हुए नहीं हुआ और नौजवान बेटा मर गया और आप आराम से अर्थी बना रहे हो,
और कह रहे भाई गुरु की मौज। तो लालो बड़ई ने कहा भाई देखो मौज ही सबसे बड़ी चीज है, और गुरु की मौज में ही दया है, कृपा है, आनंद है। बाकी तो जन्म मरण तो चलता रहेगा, कोई होगा। और साधु जी आप पर भी गुरु महाराज की मौज होने वाली। साधु जी ने कहा मेरे ऊपर क्या मौज होगी? तो लालो बढ़ई ने कहा देखो सामने जंगल में वो जो मोटा पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है, परसों उसी पर आपकी फांसी होने वाली। साधु जी ने कहा तो बाबा माफ करो, ऐसी मौज हमको नहीं चाहिए, मैं ऐसी मौज कतई नहीं चाहता हूँ। ये कौन सी मौज और दया है? साधु जी अपना डेरा डंबर लोटा सोटा उठाए, सोचा भी तो परसों की बात है और मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। अब देखो वहां से भगे, दिन भर भगे, रात भर भगे, अगले दिन फिर भगे। भागते भागते सोचे चलो कई किलोमीटर कोस मैं दूर भाग जाऊंगा, न पेड़ मिलेगा न फांसी होगी। साधु जी भागते भागते जब शाम हुई तो थक गए, सोचा चलो कहीं आराम कर लिया जाए। अब एक पेड़ के नीचे इतने थके मादे थे कि सोए तो उनको गहरी नींद आ गई, आराम करने लगे। भोर में जल्दी उठ गए, कहा एक दिन का और समय, चलो और भाग ले, इतना दूर भाग जाएं कि हमको मौत की शहजादी भी न खोज पावे। वो पीपल का पेड़ हमसे इतना दूर हो जाए कि लोग हमको ले जाना भी चाहें तो न ले जा सकें। अब देखो जब सुबह उठे तो उनको दिशा भ्रम हो गई। जैसे आदमी कभी कभी रिश्तेदारी जाता है तो मालूम पड़ता सूरज पश्चिम में है, सूरज निकलता है पूरब में, लगता भाई आज पश्चिम में निकल गया। साधु का अनजान रात में पहुंचे थे उस जंगल में, अब जब सोकर सुबह उठे तो दिशा भ्रम हो गया। अब वो सोचे कि हम उसी दिशा में भाग रहे जिस दिशा में कल भागे, उसी दिशा में आज भी भाग रहे, लेकिन दिशा उनकी उल्टी हो गई। जिधर से भागे थे उसी दिशा में फिर वापस दौड़े। अब एक दिन पहले जितना वो चल कर गए, अगले दिन शाम तक भागकर उसी गांव के करीब आ गए। लेकिन चूंकि अनजान एरिया जंगल था, आज की तरह से सड़क वगैरह तो थी नहीं, बिल्कुल जंगल एरिया। आते आते रात हो गई तो उन्होंने सोचा अब तो हम डबल यानी दूना मंजिल तय कर लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता जितना कल गए उतना ही हम वापस आ गए। चूंकि रात का समय, एक जंगल दिखाई पड़ा, पेड़ के नीचे आराम से सो गए। अब साधु बेचारे उसी पीपल के पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे बिल्कुल थके मादे सो गए। रात के समय उस इलाके में एक जगह सेठ जी के यहाँ डाका पड़ गया। अबे देखो सत्य घटना, गप नहीं है, गुरु नानक जी की सत्य घटना है। एक सेठ जी के यहाँ बगल के गांव में डाका पड़ गया, चोरों ने माल को लूटा, सब गहना सोना चांदी तिजोरी बक्सा। अब जहां साधु जी सो रहे थे घर घों, इतनी गहरी नींद, उनको कुछ पता भी नहीं, इतनी गहरी नींद में ये चोर वहीं बगल में अपना लाकर माल बक्सा उक्सा तोड़ करके माल ओल बांटने लगे। कहा भाई ईमानदारी से बांटना। सब माल ओल ईमानदारी से बांट लिया। अंत में एक हार बचा सोने का, तो चोरों ने कहा भाई हार को तोड़ा जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो सामने साधु जी नजर आए, दाढ़ी बाल वाले साधु। चोरों ने कहा बेचारा साधु आदमी है, गरीब लग रहा है, चलो ये हार इसी को दान कर दिया जाए, इसी को दे दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ पुण्य ही मिलेगा। हम लोग तो चोरी का माल लूटते रहते हैं, चलो एक दिन दान पुण्य कर दिया जाए। अब साधु जी बेचारे सो रहे, उन्होंने उस सोने का एक हार साधु जी के गले में पहना दिया। कहा जगाओ मत, बेचारा साधु है, हल्ला तो न मचा देगा। उनके गले में सोने का हार डालकर चोर तो निकल गए। थोड़ी देर पर सब बक्सा अलमारी तोड़ा पड़ा है, वो सब तोड़ फोड़ को वहीं छोड़कर माल लेकर निकल गए, सोना चांदी जो भी था। अब इधर देखो सुबह जब गांव वाले उठे, हल्ला मचा, सेठ जी के घर में चोरी हो गई, सेठ जी के घर में चोरी हो गई। अब उसी गांव में चोरी हुई है, लालो बढ़ई के ही गांव में, वही गांव
जब गांव वाले इधर सुबह आए तो देखे साधु जी सो रहे, बगल में बक्सा पेटी अलमारी टूटा पड़ा और साधु जी के गले में सोने का हार पड़ा। सेठ जी को बुलाया गया, उन्होंने अपना हार पहचान लिया। अरे कहा भाई ये तो मेरा ही हार है। तो गांव वालों ने कहा एक चोर तो पकड़ लिया गया, लगता थका मादा था, सो गया और ये बेचारा जाग नहीं पाया, यहीं सो गया, चलो एक चोर तो मिला। अब जब चोर मिल गया तो साधु जी पर मार शुरू हो गई और डबल मार पड़ने लगी। साधु होकर चोरी करता है, एक साधु सन्यासी आदमी चोरी करता। तब तक उधर से सिपाहियों को सूचना मिली, सिपाही पहुंच गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस गिरफ्तार करके और साधु जी राजा के पास खबर गई कि हुजूर एक चोर पकड़ लिया गया। अब साधु जी पर मार पड़ रही कि और चोरों का नाम बताओ। साधु जी बेचारे सफाई दे रहे कि भाई मैं चोर हूं ही नहीं, मैंने चोरी किया नहीं, मैं तो यहाँ सो रहा था, मैं किसी चोर का नाम जानता नहीं, मैं उस गोल का हो ही नहीं। लेकिन अब जब माल पकड़ा गया, उनके गले में माल मिल गया सोने का, तो लोग विश्वास, भाई झूठ बोल रहे हैं। साधु होकर झूठ बोलता, 2 थप्पड़ और पड़ता था। साधु होकर चोरी भी करता और साधु सन्यासी होकर झूठ भी बोल रहा। राजा को खबर गई कि एक साधु चोरी में पकड़ा गया। राजा ने कहा साधु भी चोरी कर लिया, इसको तुरंत फांसी पर लटका दो। यानी साधु होकर चोरी किया, इसने साधु समाज का नाम बदनाम किया, इसने धर्म को अपमानित किया, इसलिए साधु पर कोई माफी नहीं है, इसको तुरंत फांसी पर लटका दो। अब देखो वही पेड़, सामने वही पीपल का पेड़ था, फांसी का फंदा उस पर लटक गया और साधु जी उस पर चढ़ने के लिए अब ले गए पुलिस पकड़कर। तो इसका फांसी का नियम होता, अंतिम इच्छा पूछी जाती। साधु जी से पूछा गया भाई आपकी कोई अंतिम इच्छा, किसी से मिलना जुलना? तो जब पीपल का पेड़ साधु ने देखा तब उनको होश आया, रे तो वही पीपल का पेड़। सामने देखे, दिन निकल गया तो लालो बढ़ई का गांव। साधु जी को होश आ गया तो धोखा हो गया, मैं तो उसी गांव में पहुंच गया जहां लालो बढ़ई रहते थे और ये वही पेड़ है जिसको लालो बढ़ई ने हमको दिखाया था। जब पुलिस वालों ने कहा भाई कोई अंतिम इच्छा किसी से मिलना, तो साधु जी ने कहा मेरी कोई इच्छा, न मेरे बेटा न बेटी न घर न मकान न बीबी न बच्चे न कोई मिलना जुलना नहीं, न कोई इच्छा है, बस एक ही मेरी इच्छा है कि इस गांव में एक लालो बढ़ई रहते हैं, एक बार आप हमसे उन्हीं से मिलवा दीजिए। लालो बढ़ई को बुलाया गया। लालो बढ़ई साधु जी को देखकर मुस्कुराने लगे। लालो बढ़ई मुस्कुरा रहे और साधु देख करके टप टप आंसू गिर रहा है। साधु लालो बढ़ई को देखकर रो रहे और लालो बढ़ई मुस्कुरा रहे। अरे कहा साधु जी आप पकड़ लिए गए, अब तो फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। तो साधु जी ने कहा भाई लालो बढ़ई, किसी तरह से गुरु साहिब से प्रार्थना कर दो मेरे लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप गुरु भक्त हो और आप गुरु के प्यारे हो, साधक हो, भजनानंदी हो। आपकी शक्ति ताकत को मैंने समझ लिया। आपकी प्रार्थना जरूर मेरी तो नहीं होगी। मेरे जैसे दुष्ट आदमी जिसने गुरु पर विश्वास ही नहीं किया, मैं भाग कर सोच रहा था बच जाऊंगा। मेरा तो गुरु पर विश्वास नहीं था, लेकिन भाई आपका विश्वास है, बेटा मर गया फिर भी आपको गुरु पर विश्वास, और मैं फांसी के डर के मारे भाग रहा था। तो लालो बढ़ई एक बार प्रार्थना, गुरु महाराज हमको अगर बचा ले तो मैं भी मौज में अब आगे रहना सीख लूंगा। तो लालो बढ़ई ने कहा देखो प्रयास करता हूं, मौज तो मौज है, अगर मौत ही आ गई कोई क्या करेगा साधु जी। गुरु की मौज है, मौत ही तो मौत, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करता हूं। लालो बढ़ई ने गुरु महाराज का ध्यान किया। तब तक एक पुलिस उधर से दौड़ता आया। अरे कहा भाई सही चोर फला गांव में पकड़ लिए गए, और चोरों ने कह दिया है, चोरों ने बयान दिया कि जिस साधु को आप लोगों ने पकड़ा है वो वास्तव में चोर नहीं है, वो तो हम लोगों ने उसके गले में सोने का हार डाल दिया था। उस बेचारे को फांसी पर मत लटकाना, सही चोर हम लोग हैं।
तो राजा के पास सूचना गई। राजा ने कहा भाई तब साधु ये तो बड़ा बुरा हो गया होता, हमसे बड़ा पाप हो जाता कि मेरे राज में एक निर्दोष साधु को अगर आज फांसी हो जाती हमको बहुत बड़ा पाप लग जाता। चलो बच गए। राजा ने चोरों को भी छोड़ दिया, कहा आप लोगों ने एक साधु का जान बचाकर मुझको पाप से बचा लिया। सही आपने स्वीकार कर लिया कि हम लोग चोर हैं, साधु चोर नहीं है। उन चोरों की भी छुट्टी हो गई। इधर साधु जी को भी फांसी के फंदे से तुरंत उतारा गया। अरे कहा भाई इनको फांसी पर मत चढ़ाना, रोको रोको। इसके बाद साधु जी लालो बढ़ई का चरण पैर पकड़ लिया। ये कहा लालो बढ़ई आज आपने दया न किया होता तो मैं तो बिना मेहनत के मारा जाता, बेकसूर बेगुनाह। इतने जूते चप्पल मेरे ऊपर परसे हैं, इतना लोगों ने डंडा बजाया, जो आया सो मारा मुझको। साधु होकर चोरी करता, मैं सफाई दे रहा, लेकिन जो आता था वही डंडा बजाया। साधु होकर चोरी करता, साधु होकर के चोरी डाका डालता, और मैं फांसी पर भी चढ़ गया होता, लेकिन आपकी दया ने, आपकी प्रार्थना ने गुरु साहिब के दरबार से मुझे बचा लिया। दोनों लोग देखो निकल गए। लालो बढ़ई और साधु जी चले तो साधु जी ने कहा भाई लालो खैर दया हो गई, मैं तो बच गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैंने चोरी भी नहीं किया, इतना डंडा लत्ता मुक्का मेरे ऊपर बरसा। तो लालो बढ़ई ने कहा भाई ये भी गुरु की, अभी नहीं पढ़ पाए, अब तो पढ़ लो, ये भी गुरु की मौज है। लालो बढ़ई ने कहा भाई यही तो आधा पढ़ लिया, अभी आधा पढ़ना बाकी, चोरी भी नहीं किया और नाहक मेरे ऊपर इतनी मार बरस गई, ये कौन सी मौज है? कहा ये भी मौज है, सब मौज है। जो होता है बिना मौज गुरु कुछ नहीं होता। तो साधु जी ने कहा भाई हमको समझाओ। कहा इसके लिए तो गुरु साहिब के पास चलना पड़ेगा। कहा जितना मुझको पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, मैं गुरु नहीं हूं, मैं सत्संगी हूं, आपका गुरु भाई हूं। अब इसके आगे अगर समझना है चलो गुरु साहिब के पास। अब देखो गुरु साहिब ने उनके पास भेजा। अब लालो बढ़ई साधु जी को लेकर गुरु साहिब के पास, यानी गुरु नानक जी महाराज के पास पहुंचते, वहां जाकर चरणों में प्रणाम करते। गुरु नानक जी महाराज देखकर हंसते। अरे कहा साधु जी आप आ गए, अच्छा ठीक है, क्या हाल चाल पूछा। साधु जी ने कहा गुरु साहिब आधा पढ़ लिया, लालो बढ़ई ने आधा तो पढ़ा दिया, लेकिन गुरु की दया तो समझ में आ गई कि गुरु की दया हो जाए तो आदमी फांसी से भी बच जाता, सामने मौत भी हार जाती। ये पाठ तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अभी गुरु की मौज वाला पाठ, मेरे ऊपर इतना डंडा बरसा, इतना डंडा बरसा, मैंने चोरी भी नहीं किया, नाहक में मैं बेगुनाह बेकसूर मारा गया, और लालो बढ़ई कहते ये भी गुरु की मौज है। तब गुरु नानक जी महाराज ने कहा बेशक लालो बढ़ई सही कहते, ये गुरु की मौज, और इसको मैं समझाता हूं। तब गुरु साहिब ने कहा देखो तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े बादशाह थे। देखो साधु को बता रहे, तुम पिछले जन्म में एक राजा थे, लेकिन एक बर्बर राजा थे, दुष्ट राजा, अत्याचारी राजा। तुमने कितने औरत कितने बच्चे, लड़ाई में युद्ध में तुम औरतों बच्चों को भी मार डालते थे राजपाट के लिए। अब यह है कि किसी जन्म का पुण्य जागा, तुम फिर मनुष्य बन गए, साधु बने, सन्यासी बने, लेकिन पिछले जन्म का ये पाप का बोझा तुमको नरकों में जाना पड़ता। लेकिन आज तू मेरी संगत में आ गया, जिस चीज के लिए तुमको कई जन्म नरक भोगना पड़ता, मैंने तेरे कई जन्मों का ये पापों का बोझा, एक एक जूता चप्पल डंडा मार मार कर कितने लोगों ने तेरे कर्मों का भुगतान कर दिया, एक एक सूली का कांटा हो गया। नहीं तो नरक में तो कितना जलाया जाता, मारा जाता, काटा जाता। नहीं नरकन में अति दुपई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो, वही विपदा में कौन सहाई, सदगुर साध किया ना भाई, बिना सदगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। इसलिए तेरे ऊपर मौज हो गई, दया हो गई।
तेरे इस भारी पापों की गठरी को एक एक डंडे बजाकर, जूता बजाकर, चप्पल मारकर, मुक्का मारकर तेरे पाप उतर गए कई जन्मों का। अब तू नरकों में नहीं जाएगा, सत्य मान ले, कभी नहीं जाएगा। तुमको फिर मानव जन्म मिलेगा। अगर भक्ति कर लिया, गुरु की पूरी मौज पढ़ लिया, इसी जन्म में पार कर दूंगा। नहीं पढ़ पाओगे, अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। लेकिन बिना ये पाठ पढ़े हुए तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। यानी गुरु के भाड़े में जब तक रहना नहीं सीख लोगे, तब तक तेरा जन्म मरण नहीं छूटेगा। छूटेगा कब? गुरु के भाड़े में जे रहिया। कहा जब गुरु के भाड़े में रहना सीखा, तभी ये जन्म मरण का बंधन टूटता है। कहा महाराज ये तो मेरी समझ में, चलो मैंने पाप किया था, लेकिन लालो बढ़ई, इनका नौजवान बेटा मर गया, घर में बहू विधवा हो गई, तो गुरु साहिब ने कहा वो भी गुरु की मौज। कहा लालो बढ़ई कहते गुरु की मौज है। गुरु साहिब ये कैसी मौज होती है? सदगुरु की ये कौन सी मौज है? बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, बर्बाद हो जाए, आदमी राजा से रंक बन जाए और कहते गुरु की मौज है। तो गुरु साहिब ने कहा देखो इसमें भी मौज है। ये लालो बढ़ई की बहू पिछले जन्म की नामदानी सत्संगी थी, लेकिन इसका पति बड़ा दुष्ट था, शराब पीता था, कबाब खाता था। जब ये भजन करना चाहती थी तो उसको नाराज करता था, डांटता था, फटकारता था। इसको उसने भजन ही नहीं करने दिया। ये बार बार मुझसे प्रार्थना करती थी, गुरु महाराज ये मेरा जीवन खत्म कर दीजिए, कहीं ऐसे घर में जन्म दे दीजिएगा कि हे प्रभु अगला जन्म मुझको भजन में ही लगना पड़े। ये बेटा बेटी, अच्छा बच्चा कच्चा सब खत्म हो जाए, मेरे पास सब झंझट, बंधन ही न रहे, है तो बंधन। इसने प्रार्थना किया था। हमने इसको लालो बढ़ई ऐसे सत्संगी घर में, इतने बड़े साधक के घर में इसको बहू बनाकर, बेटा पैदा हुआ, बहू बनकर घर में आई, बहू बनने के बाद बेटा मर गया। अब इसके कोई बच्चे बच्ची तो है नहीं, भरी जवानी में विधवा हो गई। अब आराम से रात दिन भजन करेगी, लालो बढ़ई ऐसे साधु की सेवा करेगी, रोटी पानी देगी और फिर भजन करेगी। इसको हमको इसी जन्म में पार करना। अब इसने बड़े बच्चे बच्ची पैदा कर लिए, बड़ा पति पत्नी रिश्ता नाता बना लिया। अब इसको अमरलोक की मोहर लग गई। इस सूरत को इस जन्म में पार होना है, इसलिए भी इसके लिए गुरु की मौज दया कृपा है। देखो साधु जी चरणों पर गिर जाते, कहा गुरु महाराज इतना कठिन विषय आपके अध्यात्म बात का, ये जगत और संसार, इसको समझने में जन्म दर जन्म लग जाएगा। सही बात है, इतना कठिन विज्ञान है संत मत का। अब इतनी बड़ी गुरु की मौज में, गुरु के भाड़े में, बताओ आज के जमाने में कोई रहेगा? छोटी मोटी बात में विचलन आ जाता, विक्षेप पैदा हो जाता, आदमी कमेंट करने लगता, कंप्लेन कर देता, बार 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 बार, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हम मथुरा नहीं जाएंगे, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। लेकिन कहते भाई ये सब जो कुछ आप जाल जंजाल देख रहे हो, ये सब आपकी गिल्टी है। जैसे जोंक लगी होती किलनी, आपके खून को पी रही, चूस रही, ये सब काट काट करके निकाला जाएगा। सारे बंधन बन गए। जिसको हम आप सोचते हैं कि हमारा है, जो हमारे आपके दिखाने में हितकारी लग रहा, लेकिन संतों की भाषा में आपके लिए दुखदाई है। महापुरुष कहते सूरत तो दुखी रहे हम जानी। जब यहाँ संत पधारे, उन्होंने सत्संग जारी फरमाया। अपने सत्संग में जीवों को समझाते हैं सूरत को ही समझाना। सूरत ही तो असली चीज है। हाड़ मांस की शरीर तो पिजड़ा है, ये सुनता है। अभी आत्मा निकल जाए डेढ़ हो जाएगा। आँख का देखना बंद, कान का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर की क्रिया बंद है। जमीन पर गिर गया, सुन्न मुन लोग कहेंगे डेड बॉडी, मुर्दा हो गए, बेकार हो गए। अब मुर्दा कोई सत्संग सुनेगा? आत्मा ही तो सुनती है। अब उसी को संतों ने सूरत कहा है तो असली सूरत। इसका सतलोक में स्थान था सूरत का।
गगन मंडल त्रिकुटी देश में उतर करके आई। जिस दिन उतरी थी बड़ा तेज था इसके अंदर। कहा खोडस भानु जाशे, सूरज चली सतलोक से, आय फंसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। जिस दिन इसको सतलोक से निकाला गया माने जबरदस्ती नहीं, बड़े गाजे बाजे के साथ, जैसे कोई बहू को शादी में, ब्याह में, गवन में बढ़िया कपड़े गहने वहने पहना कर आजे गाजे के साथ आप विदाई करते हो, ऐसे जिस दिन सुरतों ने सतलोक को छोड़ा उस दिन इनको शब्द की डोली में, शब्द का ही गहना, शब्द की ही डोली, शब्द का ही जहाज, शब्द का ही कपड़ा, शब्द का ही सब कुछ श्रृंगार आभूषण करके इसको सतलोक से विदा किया, विधि विधान से। ये नहीं कि जबरदस्ती ठेल के निकाल दिया, आउट गेट आउट, ऐसा नहीं था। कहा खोडस भानुजाश, कितनी ये सुंदर, कितना तेजवान। कहा खोडस माने 16, भानु माने सूरज का। उस समय हर सूरज के अंदर उस दिन 16 सूरज का प्रकाश था। 16 जितने लोग बैठे हो, आप ही नहीं, हिंदू मुसलमान, राजा रंग अमीर गरीब, आदमी ही नहीं, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, जितनी जन्म जोनियां देख रहे हो सबके अंदर स्पिरिट और आत्मा सिचुएटेड है। सबके अंदर उस दिन 16 सूरज का प्रकाश था जिस दिन ये लेकर सतलोक से निकली थी। लेकिन धीरे धीरे कितना ब्रीफ कर दिया, कैसे ब्रीफ किया, क्यों कर दिया। इतना बड़ा धोखा कौन करेगा, कोई मतलब होगा। जैसे किसी के बच्चे को कोई चुराता है, उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती, अपहरण करता कोई पट्टी बांध दिया, अब उसको दिखाइए नहीं पड़ रहा, कार मोटर में बैठा लिया और लेकर 10-20 किलोमीटर में घुमाएगा, दिन भर घुमाएगा, उसको लगे हम कई 100 किलोमीटर आ गए, अब उसको तो दिखाइए नहीं दे रहा, वहीं घुमा करके और रात में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसके घर उसके माता पिता को फोन करेगा कि 20 लाख लेकर फला जगह आ जाओ वरना हम आपके बच्चे का कत्ल कर देंगे, मर्डर कर देंगे। माँ बाप बेचारे बेचैन हो जाते हैं। ऐसे सूरतों को किसने अंधा बना दिया कि 16 सूरज का प्रकाश, और आज देखो एक दिया लालटेन का प्रकाश नहीं है। आज आप आंख बंद करते हो, आंख खोलकर तो कुछ देख भी रहे हो, आंख बंद कर लिया तो जो दिखाई दे रहा है वो भी खत्म हो जाता है। अब दिखाई भी वही प्रकाश आप खोज रहे हो। जो चीज आपकी छूट गई उसी को खोजने की विधि सदगुरु बताते हैं। भाई आज भी वो ज्वलंत है, मणि जल रही, राम नाम मणदीप धर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। कहा राम नाम मणि, जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा। कभी आत्मा के दरवाजे पर आज भी चिदाकाश में राम नाम मणि प्रज्वलित है, बस बीच में बादल आ गए, बस फर्क यही है, बीच में बादल आ गए, धुंध आ गया, कोहरा छा गया, राम नाम मणि उधर रह गई, प्रकाश पुंज है, और सूरत बेचारी उधर से संपर्क टूट गया, शब्द का आधार टूट गया। और देखिए अंधी बहरी हुई कर्मों का आवरण, कैसे इसको ब्रीफ कर दिया, कर्मों के जाल में तमाम पर्दे डाल दिए गए। कुछ तो पर्दे डाले जो बच्चा को चाहता, कर्मों का बंधन डाल दिया। पर्दे कितने डाले, गगन मंडल त्रिकुटी में देखो कई मंजिल नीचे जब ले आए, भंवर गुफा पर लाए, भंवर गुफा नाका सतलोक से नीचे जब उतारा, कहा सूरज चली सतलोक से, सतलोक से अब नीचे उतर रही है, और पहला पड़ाव इसका भंवर गुफा, वहां मुद्दत तक रखा, थोड़े दिन नहीं मुद्दत तक रखा। इसके बाद एक दिन फिर धीरे से नीचे उतारा और ले आए 10वां द्वार में, वहां भी मुद्दत तक रखा, फिर उसके नीचे उतार करके यानी गगन मंडल त्रिकुटी में ले आए। इसको ब्रह्म पुरुष का देश, पुरुष प्रकृति का देश कहा जाता, यानी ब्रह्म और माया का देश कहा जाता। अब देखो यहाँ कई मुद्दत तक रखा, अब यहीं पर मन लगा दिया गया, मन। अब एक मन की बात हम आती है आत्मा के इतिहास में। गगन मंडल त्रिकुटी देश में यहाँ मन की उत्पत्ति, मन की फैक्ट्री है, बनाते तो सब वही हैं। कहा करें करावें भंजें सोई,
उमा राम गत लखन कोई, इनके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी करें करामें भंजें सोई, उमा राम गत लखन कोई, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। जब यहाँ सुरतों ने बार बार प्रश्न किया, क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में, अब का आए मोहि चितामन, सुंदर रूप धरा अति भावन मन भावन। हे स्वामी, आप हम सतलोक में थे, वही देश हमारा वही आपका, हम आपके आप हमारे थे, परमानंद की प्राप्ति थी। आपने हमको काल लोक में क्यों डाल दिया, ये देश क्यों बना दिया जन्म मरण का, क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। हम यहाँ हर्ष और शोक, दुख और सुख में पड़ गए। बच्चा पैदा होता सुख, बेटा हो गया, नाती हो गया, पोता हो गया, मंगल गीत गाए जा रहे, कजली गाया जा रहा, सोहर गाया जा रहा, गांव में लड्डू बांटा जा रहा, तब तक नाती पोता बेटा मर गया, बैठ के रो रहे हैं। कहा ऐसे द्वंद्व में सृजन और विनाश, बनाना और बिगाड़ना, जन्म और मरण, इस मिश्रित देश में प्रक्रिया में हमको क्यों डाल दिया। हम वहाँ ठीक थे जहाँ केवल जन्म ही जन्म, मरण था ही नहीं, वहाँ सुख ही सुख था, दुख था ही नहीं। जो चीज मिल गई कम या ज्यादा वो हमारी, उसमें कोई अंतर था ही नहीं, बन गया तो बिगड़ेगा नहीं। जब हम ऐसे देश में तो आपने क्यों डाला। तब उन्होंने भी देखो उत्तर दिया है। कहा काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। तब स्वामी बोले असबानी, मौज हमार हुई सुनबानी, जान बूझ हम लीला ठानी। कभी जान बूझ कर हमने, अरे जान बूझ कर किया तब तो और गड़बड़ हो, जान बूझ कर यहाँ फंसा दिया। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनबानी, हमारी मौज हुई और हमने इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का विस्तार कर दिया। पहले तो हम एक ही थे और सब हमारे अंदर थे। कहा राम एक अनीह या नामा, आज सच्चिदानंद प्रभधामा, तब रहे एक अनीह या नामा। कभी दूसरा कोई था ही नहीं। रहे मौज में अधर समाना, अधर माने इंटरनल, जैसे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ खींची हुई है, तो बाहर में उसका विस्तार नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। लेकिन मान लो कोई अंदर की शक्ति कमजोर हो गई और एक्सटर्नल बाहरी फोर्स उस पर काम करने लगे, वो चीज बाहर की तरफ फैलने लगेगी। कहा पहले हमारे अंदर आंतरिक गुरुत्वाकर्षण, अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ, और ये कुछ यहाँ नहीं था। राम रहीम करीम न केशव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था तब। कहा न राम थे, न रहीम थे, न केशव थे, न करीम थे, न स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न देवी, न देवता, न ईश्वर, न ब्रह्म, पार ब्रह्म महाकाल। कहा कुछ नहीं, भंवर गुपास दसवां द्वार, सहस दल कवल गगन मंडल त्रिकुटी। कहा कोई यूनिवर्स नहीं, कोई ब्रह्मांड नहीं, केवल हम ही हम थे, हम ही हम थे। लेकिन हमने इसका विस्तार किया है और करते करते हमने जिस तरह किया है, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं जानते थे कि जीव ये फंसा लेंगे। कहा हमको सब पता था और जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनबानी। इसके बाद उन्होंने तपस्या किया, काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न विचारी। कब ये भी हमारे ही पास थे, ऐसा नहीं कि जो आपको मांग कर लाए। एक दिन तो सब लोग सतलोक में ही थे, ये भी थे, हम लोग भी थे। उनके 16 पुत्र पैदा हुए। एक ही नाल पर सतपुरुष भगवान ने अमर देश सतलोक में एक ही बार में 16 पुत्रों को, जिनको 16 शुद्ध, एक ही नाल का मतलब जैसे आप देखते हो कभी कभी माताएं एक ही नाल पर जुड़वा बच्चे पैदा होते, कभी कभी तो 3 हो जाते हैं। अब 3 से ज्यादा हो तब तो मर ही जाएंगे, लेकिन ज्यादातर आप 2 देखते हो, ज्यादातर तो एक ही होता है सिंगल, लेकिन कभी कभी एक ही नाल पर 2-2 जुड़वा बच्चे। ऐसे सतपुरुष भगवान अमर देश सतपुरुष में प्रथम बार में जब उन्होंने इस रचना के विस्तार की मौज फरमाई, तो देखो उनके गर्भ से एक ही नाल पर 16 पुत्र पैदा, जिनको 16 सुत कहते। इनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम, इन्हीं का नाम निरंजन देव पड़ा। ये सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र बने। सब लोग सतलोक में ही थे।
चूंकि ये लोग पहले पैदा हुए तो थोड़ा बड़े हो गए, बड़े हुए। बाकी और सुरतों ने बाद में फिर जन्म लिया। हम लोग पैदा तो सब लोग वहीं से, कोई बड़ा भाई हो जाता, कोई छोटा भाई हो जाता, सबके अंदर बहुत प्रकाश। आपके अंदर भी 16 सूरज का प्रकाश, सबके अंदर 16 सूरज। कभी इन्होंने 16 पुत्रों को जन्म दिया, सब लोग आराम से सबको रात दे दिया सतलोक खंड में। वहां कोई विनाश और प्रलय की बात नहीं, सबको रात का, किसी का राज खत्म नहीं होगा। लेकिन जो सबसे छोटे पुत्र थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सादा सादा राज अच्छा नहीं लगता। कहा रचना रचूं और मैं न्यारी, ये रचना मुझे लगे न प्यारी। आपकी सादी सादी सफेद रचना है, सब कुछ शब्द ही शब्द का खेल। हम कुछ रंग बिरंगी रचना चाहते हैं, और यहाँ हम राजा बनना चाहते हैं, किंग। यहाँ तो आप राजा रहोगे, हम लोग आपके राजकुमार। अब राजकुमार मतलब जैसे राजा के यहाँ बच्चा पैदा होता है राजकुमार, राजपूत, राजपुत्र। अब बच्चा तो सबके घर में पैदा होता है, लेकिन गरीब के घर में तो कहोगे भाई बच्चा पैदा हो गया। राजा रानी के घर में बच्चा पैदा हुए, राजकुमार पैदा हो गए। सोने की चम्मच से पानी, बच्चे तो बच्चे हैं। जितना राजा रानी को खुशी है, उतना एक गरीब ठेला खींचने वाले को भी बेटा पैदा हुआ, खुशी वही है। लेकिन उसके जेब में पैसा कम है, 1 किलो लड्डू बांट देगा। राजा के घर में बच्चा पैदा होगा, पूरे राज को लड्डू पूरी बांटा जाएगा। खुशी में कोई फर्क नहीं, लेकिन पैसा ही नहीं है। अब वहां राजपूत कहा जाएगा, राजकुमार कहा जाएगा। राजा मरेंगे वही राजा बनेगा। सतलोक में ऐसी संभावना नहीं थी, क्योंकि सतपुरुष भगवान स्वयं अमर हैं। इसलिए इन लोगों को रात तो दिया, लेकिन पिता की गद्दी पर बैठने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि सतपुरुष यहाँ तो राजा मर जाएंगे, राजा के बाद राजकुमार बेटे गद्दी पर बैठ जाएंगे, राजा बन जाएंगे, राजकुमार से राजा। लेकिन सतलोक में नो चांस, सतलोक में ऐसी कोई संभावना नहीं। 16 पुत्रों को रात दे दिया, भाई चलो। इसके बाद सुरतों को भी दे दिया, ये चलो। लेकिन जन्म मरण नहीं का, कोई जन्म मरण वहां नहीं है। निर्मल चैतन्य देश एरिए को बोलते हैं। इसमें 4 खंड आते, 4 लोग, 4 मंडल बड़े बड़े, उनका कोई पैमाइश नहीं, नाप जोख नहीं। पहला तो वही पुरुष है कुल मालिक महाप्रभु, जो सबसे पहले थे, जिनको अनामी महाप्रभु कहा जाता। दूसरे नंबर पर आते हैं अगम पुरुष, तीसरे नंबर पर अलग पुरुष, और चौथे नंबर पर सतपुरुष भगवान। ये 4 मंडल मुकाम निर्मल चैतन्य देश है। ये रचना का प्रथम खंड माना जाता। इसके नीचे ब्रह्मांडी रचना है, जिसमें प्रलय भी अपना खेल दिखा देती। ये नीचे की रचना सतपुरुष भगवान की मौत से हुई है। इनके 16 पुत्र, आराम से राजपाट सब चल रहा, हम लोग भी वहाँ खेल रहे, कूद रहे, न कोई जन्म, न कोई मरण, न कोई दुख, न कोई तकलीफ। लेकिन इन्होंने ही बखेड़ा खड़ा कर दिया, कभी ये राज हमको सुहाता नहीं है, आपका देश में हमको बहुत आनंद नहीं आता। अब चूंकि ये सबसे छोटे पुत्र थे, आप यहाँ भी देखते हो कि माँ बाप के कई बेटा बेटी होते, सबसे छोटे पुत्र पर थोड़ी ज़्यादा ममता भी कुछ होती, यहाँ भी होती है, होती है। छोटा बच्चा गलती करे, बड़ा अगर मार दे तो माँ बाप बड़े वाले को ही डांटेंगे, क्यों उसको मार दिया तूने, जबकि जानते हैं कि उसने गलती किया। अब इस सतलोक में कुछ हरकतें प्रारंभ होती, लेकिन इस सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र बड़े प्यारे, बड़े दुलारे, लाड़ प्यार में पले पोषे, और इतना सुंदर भी थे। इस 16 पुत्रों में सबसे सुंदर, इनका नाम आगे श्याम सुंदर पड़ेगा। संतों ने तो इनको काल ब्रह्म घोषित कर दिया, काल। लेकिन भक्तजन इनको देखो, इतनी जगत में इनकी महिमा गाई गई, श्याम सुंदर। इनको अलख निरंजन भी कह दिया, भजो रे मन अलख निरंजन नाम, इनको भी अलग कह दिया, क्योंकि कहे कि भाई मैं अव्यक्त रहूंगा, मैं किसी पर प्रकट नहीं होऊंगा, क्योंकि उनको सतपुरुष भगवान का ध्यान करना पड़ता एकांत में। अगर थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा, इनका 3 लोक का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने 3 पुत्रों को जन्म दिया था। इन्हीं पुत्रों के रूप में अपने भक्तों को, जोगी जनों को, जो लोग इनकी भक्ति करते, दर्शन देते। कभी भगवान शंकर के रूप में देते, कभी भगवान विष्णु के रूप में देते हैं। बाकी इन्होंने कहा भाई मैं अव्यक्त रहूंगा। अव्यक्त माने हूं, लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा।
मुझे कोई पा नहीं सकता, अपनी अष्टांगी देवी इसका दरवाजे पर बैठ जाओ। देवी को पता है, जो इनकी अष्टांगी देवी हैं इनको पता है कि पुरुष कहाँ बैठे हैं, स्वामी कहाँ बैठे हैं। बराबर इनसे वार्तालाप होता, इंटरनेट कंप्यूटर चलता रहता, देखना सुनना, लेकिन पुत्रों को नहीं पता दिया। अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु शिव को, देखो कोई जानकारी ये नहीं दे पाए। अपने पुत्रों को भी आज तक भेद नहीं दिया, लेकिन अष्टांगी देवी उन्हीं पुत्रों को लेकर यहाँ राजपाट में उलझा दिया सबको। हम लोग भी उलझ गए, लोग भी उलझ गए, सब उलझ गए। इन्होंने ही देखो खेल किया। तो सतगुरु भगवान कई बार समझाए, कहा क्यों बवाल करते हो, तुम भी दुखी। लेकिन अब जो होना था, अगर उन्होंने ये बात कह दिया जानबूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनबानी, और काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के, का इनको कुछ तकलीफ में डालना जरूरी था। अब ये उनकी वाणी हो गई, संतों ने बयान किया। संत माने सत्पुरुष, संत माने कोई हाड़ माश नहीं। जो संत अवतार यहाँ होते हैं, कहा सत्य पुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु है जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के, उनको संग लगाए। यानी वो खुद आकर के बयान देते, एविडेंस हमारे आपके बीच में गवाही दे रहे हैं। देना पड़ेगा, सुरतों के सामने बयान देना पड़ेगा। अगर वो पूछ रहे कि क्यों मोह डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में, कोई न कोई कारण तो बताना पड़ेगा। भाई क्या हमने पाप कर दिया, हमसे क्या गलती हो गई, कर्म में तो आज हम फंसे, पाप पुण्य का कानून तो यहाँ बनाया गया, लेकिन हमने सतलोक में कौन सी भूल किया था। क्यों मोह डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में। और अगर हमको डाल दिया, हम अपने देश को भूल गए। यही जन्म मरण में हमारी नियति बन गई, जन्मना मरना हमारे भाग्य में है। हम तो आपको भूल ही गए हैं, जानते भी नहीं कौन हो आप। अब का आए मोह चितावन, सुंदर रूप धरा मन भावन। अब इतना मनमोहनी स्वरूप धारण करके आप मनुष्य शरीर में हमको क्यों चिताने आए। अब तो हम यहाँ जन्म मरण में कितने युग से इसी तरह चलते रहेंगे। गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, बिल्ला बनेंगे, कभी हिंदू बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, राजा बन जाएंगे, रंक बन जाएंगे। ये जन्म मरण में कितने बीते चलते रहेंगे। हमको तो पता नहीं सतलोक कहाँ है, हम तो आपको भी नहीं जानते। सारी चीज भूल गई, सूरत देश अपना बिसराना, काल देश घर अपना जाना। लेकिन वो कहते भाई हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हे सूरत हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको लेने आ गए। हम आए वही देश है जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम। का जब हमने इनको वरदान में दिया और कहा काल लाए तन मन में घेरा, अब इनको काल कह दिया। पुत्र इन्हीं के, वरदान इन्हों ही दिया, लेकिन देखो अब थोड़ा सा नाराज होकर इनको काल कहते हैं। संतों ने ही काल कहा। दुनिया तो इनको भगवान मानती, ब्रह्म मानती। आज हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती, इनको हिंदू लोग ईश्वर कहते। अच्छी तरह जान लो, इन्हीं को जिन्होंने आपको फंसाया है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र, इनको हिंदू धर्म में ईश्वर कहा जाता। इनको हिंदू लोग ठाकुर जी भी कहते, इनको हिंदू लोग सत्यनारायण स्वामी भी कहते, इनको हिंदू लोग त्रिलोकीनाथ भी कहते, इनको रामायण में व्यापक ब्रह्म निरंजन भी कहा गया। नाम असली तो निरंजन ही है, कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। ये तो अवतार लेते नहीं, लेकिन अपने परम पुत्र प्रिय पुत्र भगवान विष्णु के रूप में ये समय समय पर अवतार लेते। कभी कभी प्रलय आती है तो शंकर के रूप में शिव शंकर, जब विनाश का डमरू बजता, इस तरह से संसार में लीला करते रहते। अब इन्हीं को मुसलमानों के यहाँ खुदा कहा जाता। खुदा, मुसलमान कहते खुदा हाफिज, अल्लाह ताला, खुदा रब्बुल आलमीन। मुसलमान भी इन्हीं पर फिदा हो गए। दीन ईमान इस्लाम का मत इन्हीं पर फिदा, इसके आगे कोई जानता ही नहीं है। जिन्होंने हमको फंसाया उन्हीं की पूजा में हिंदू लगे हैं, उन्हीं की पूजा में मुसलमान लगे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में इनको गॉड कहा जाता। वो लोग भी इन्हीं पर फिदा हैं।
जैन धर्म वाले इनको तीर्थंकर कहते हैं, वो भी इन्हीं पर फिदा हैं। बौद्ध धर्म वाले इनको मानते ही नहीं हैं। बुद्धिज्म जिसको कहते हो, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म, वो आत्मा स्पिरिट को तो मानते हैं, वहाँ ईश्वर परमात्मा की मान्यता ही नहीं है। इसलिए बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म कहा जाता। इसके आगे उनको वहाँ कोई लिटरेचर ही नहीं, कोई ज्ञान ही नहीं बौद्ध धर्म में। इसीलिए बौद्ध धर्म कभी कभी उल्टी भाषा बोलते, झगड़े वाली बात, वहाँ सही ज्ञान की बातें नहीं हो पाती। महात्मा बुद्ध जी का जहाँ तक ज्ञान था वो तो सही था। बौद्ध धर्म यानी इंटेलेक्चुअल लाइट, बौद्धिक प्रकाश तो देखा, उसी प्रकाश में बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अब प्रकाश तो यहाँ है ही है, लेकिन एक तो सूरज के पास पहुंचना, फिर सूरज को नीचे से देखना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। प्रकाश मिला, उसी प्रकाश में बैठकर कितने बड़े बड़े लिटरेचर स्पिरिचुअल, महात्मा बुद्ध ने कितने बड़े बड़े ग्रंथ उनके यहाँ लिखे गए, लेकिन कुल मिला करके वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। वो ईश्वर भी नहीं मानते। बाकी सभी धर्मों के लोग यहीं जाकर समा गए। इसके आगे भेद संतों ने खोला है कि भाई कहाँ फंसे पड़े हो, यही तो आपको मांग कर लाए, बखेड़ा खड़ा कर दिया। और इन्होंने कहा भाई कुछ लोग जाने के लिए तैयार। सतपुरुष भगवान ने कहा हम सुरतों को नहीं देंगे। कहा नहीं महाराज, हमारी गोल बन गई, गोल बना लिया। कहा हमारी टीम तैयार है, हमारे साथ हमारे तमाशा में चलने वाले तैयार, का पता लगाओ। मोहर लगने लगी कौन कौन कौन, तो जो लोग इनकी, हम लोग इन्हीं की टीम में आ गए। टीम बांध दो ना, गोल बन गई। 16 पुत्रों में इनकी एक गोल बनी, टीम बना लिया। और जिस दिन सबसे पहले कौन जाएगा, कोई नहीं, सन्नाटा। कौन हाथ उठाएगा पिता के सामने? एक सूरत ने सबसे पहले हाथ उठा दिया, वही अष्टांगी देवी बनकर पैदा। कितनी सजा मिल गई, कितनी बड़ी सजा मिली, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने कबूल कर लिया कि भाई जानबूझ हम लीला ठानी, ये सब हमारी मौत से हुआ, चाहे जैसे भी हुआ हो। और फिर यहाँ मांग करके जब ले आए, कितनी तपस्या इनको करनी पड़ी, वो भी करवाया उन्होंने। और जब तपस्या करके ले आए, कहा भाई काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ न विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। जब सुरतों ने पूछा आप हमको क्यों चिताने आ गए, अब तो हम लोग जन्म मरण में है ही हैं, रहने दीजिए। कहा नहीं नहीं, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। कहा आपकी दशा देखकर, ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष की दया समान। कहते भाई सत्य पुरुष के चित्त में दया आ गई। ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष की दया समान। संत रूप मोह जग में आए, सतलोक का पता बतान। सूरज शब्द का सच्चा मारक, संत मते का किया बखान। शब्द शब्द सीढ़ी रच डाली, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। कभी हमने आपको छोड़ा नहीं है, हमने सीढ़ी बनाई है, आप सीढ़ी से ही आए हो, हमने आपको गिराया नहीं। ये नहीं कि देश निकाला कर दिया, इनका हमने कर दिया है। उन्होंने ही फैसला कर दिया, ईश्वर को हमने देश निकाला कर दिया, निरंजन देव का हमने देश निकाला कर दिया। अब ये हमारे सतलोक में कभी नहीं जा सकते। लेकिन हे सुरतो, हमने आपका देश निकाला नहीं किया, आपके लिए हमने चांस, मौका बनाए रखा। आपके लिए मौका अवसर है, और ये मानव जन्म भाग से मिल गया है, इसमें हमने इंतजाम करवा दिया। इन्होंने तो ये कहा था कि ये भी ब्लॉक कर दिए, लॉकडाउन कर दीजिए। जैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला में किसी जन्म जोनी में कोई दरवाजा नहीं, रास्ता नहीं, इसी तरह मनुष्य शरीर को भी लॉक कर दिया जाए। ये सूरतें कभी न जाने पाएं। जैसे हमारा देश निकाला, वैसे इन सब का देश निकाला। हम यहाँ राजा रहेंगे, ये हमारी प्रजा बनकर मरेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, जलेंगे, मिटेंगे। हम बार बार जन्म देंगे, मारेंगे, गाय में, बैल में, नरक में, स्वर्ग में। लेकिन सतपुरुष भगवान ने कहा नहीं, इतनी बड़ी इजाजत मैं नहीं दूंगा। कोई न कोई मौका इनको दिया जाएगा निकलने का। कभी हमने मौका दे दिया, और हमने एक ऐसा पिंजड़ा बनवा दिया, हम शकल अपने आकार का, यानी जैसी उनकी शकल सूरज जैसा, जिसको मनुष्य शरीर कहा जाता है,
कि हमने एक ऐसा पिंजरा बनवाया जिसका दरवाजा खोला जा सकता, चिड़िया इसमें से निकल कर उड़ सकती, बाकी और दरवाजे में तो लॉक कर दिया, निकल ही नहीं सकता। गाय में बैल में कोई निकलेगा, कुत्ता बिल्ला कोई नहीं निकल सकता जीव, लेकिन मनुष्य शरीर में दरवाजा निकल सकता, पिंजड़े का मुंह खुल सकता। इसलिए हमने एक उपाय, एक सिस्टम, तरीका बनाया इस मनुष्य शरीर को, इसीलिए इसकी महिमा गाई गई। मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना, ना जाने का पुण्य उदय भय, मानुष देह धरी, क्या भाग जागा मनुष्य शरीर में। बस यही मौका है, 70-80 वर्ष यही आपके लिए चांस। इसके बाद तो फिर लॉकडाउन में जाओगे। लॉकडाउन, एक बार लॉकडाउन में चले गए, आकर 4,84,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी, कितने युग और जन्म में जाए, सिस्टम बना हुआ, इसमें अब कोई मुरव्वत नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य शरीर की कीमत को हर इंसान, मनुष्य को जान लेना चाहिए। इसीलिए महापुरुष कहते, जब उन्होंने समझाया, कभी कभी देखो जगत में झगड़ा भी हुआ, हिंदू ईश्वर को प्राण से प्यारा मानते थे, संतों ने कहा भाई यही तो बखेड़ा खड़ा किए, छोड़ो इनको। कहा भाई ये 3 लोग के नायक हैं, करता धरता हैं। काल लाए तन मन में घेरा, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका, अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 राही। इन्होंने अपनी पूजा की विधि बनाकर पेड़ में, पौधे में, इसमें उसमें, कंकड़ पत्थर सब पुजवाया, और जहाँ आशा तहाँ बासा, जिसको पूजा उसी में जन्म हो गया। इनके पूजा में कितना धोखा, गंगा में नहाए मछली बना दिया। बताओ, ये भी तो पूजा, गंगा नहाए। जीव बेचारा सोच रहा था गंगा नहाएंगे, मैया गंगा पाप धोएंगी, मुक्ति मिलेगी। कहा गंगा नहाए तो मछली बना दिया, मेढक बना दिया। पेड़ की पूजा किया, पेड़ में जन्म हो गया। पीपल की पूजा किया, पीपल में जन्म हो गया। हिमालय में पूजा करने गए, वहीं जन्म हो गया, पहाड़ में। क्या खतरनाक खेल इन्होंने खेला है। लेकिन कुल मिलाकर संतों ने इनका देखो भंडाफोड़ कर दिया। लेकिन इस भंडाफोड़ करने में संतों को जुर्रत झेलनी पड़ी। जो लोग जहाँ बधे हुए थे, जीव विरोध करने लगे, हिंदू विरोधी बन गए संतों का, मुसलमान भी बन गए, और आज तक लोग बने हुए हैं कि महाराज आप ये क्या कहते हो, ईश्वर काल हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो और नीचे हैं। इसी काल ब्रह्म के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब हिंदू लोग देखो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा के साथ सावित्री गायत्री हैं, विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी है, शंकर जी के साथ देवी पार्वती हैं। अब जो बेचारे इनकी पूजा, उनकी क्या दुर्गति हो। जब इनके पिता काल ब्रह्म निरंजन को संतों ने काल घोषित कर दिया और कहा भाई यही तो बखेड़ा खड़ा किए, इन्होंने आपको फंसाया है, इनकी पूजा भक्ति से कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने पसारा कर दिया। अब इनके पुत्रों की पूजा करके क्या मुक्ति मिलेगी। और पुत्रों के भी नीचे चले आए, उनसे भी नीचे गिरकर कोई पेड़ की पूजा कर रहा, कोई पानी की पूजा कर रहा, कोई कंकड़ पत्थर की पूजा कर रहा, मंदिर देवालय शिवालय बनाकर लोहे पीतल का घंटा टांग कर टन 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 घंटी घंटा बजा रहा। अरे वो कहते भाई हमने तो शब्द की सीढ़ी बनाई, शब्द माने साउंड, आवाज का। पहली सीढ़ी घंटे संग की है, दूसरी सीढ़ी है मधुर मधुर गरजई घन घोरा, प्रिया हीन डर पै मन मोरा, दामिन दमक रही घन माही, हल्की प्रिय जथा थी नाही। का हमने ब्रह्मांडों में सीढ़ी किसकी बनाई, शब्द की, साउंड है। अब यहाँ तो शब्द का मतलब आप समझते हो, शब्द ही इस ब्रह्मांड की धुरी है, जान है, प्राण है। शब्द धरती शब्द आकाशा, सब संतों ने बयान किया, नाम ही नाम रचा शब्द। प्रकाश का भी महत्व है, लेकिन प्रकाश जैसे बीच में दीवार आ गई, इधर बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, अब उस तरफ दीवार के प्रकाश नहीं जाएगा। लेकिन शब्द बेपसाब साउंड है, आप जोर से बाजा लगा दो, दीवार को, पहाड़ को, जंगल को पार करके बेपसाब साउंड है, दूसरी तरफ आपको सुनाई देगी, प्रकाश नहीं दिखाई देगा। इसलिए इस ब्रह्मांड में इस सूरत को नीचे लाने और ले जाने में 2 चीजें मुख्य कारक हैं। एक को कहते बेपसाब लाइट और एक को कहते बेपसाब साउंड, जिसको शब्द और प्रकाश कहते हैं।
कहा नाम रूप दुई ईस उपाधि। रूप से मतलब यहाँ प्रकाश से, उनको प्रकाश से ही उनका रूप रंग चेहरा बताया गया। वे जलते हुए दिए के समान चमकते हैं। जब आप निरंजन देव को देखोगे तो मालूम पड़ेगा कोई बहुत बड़ा दिया, इतना बड़ा दिया कि पूरा ब्रह्मांड, 3 लोग जो देख रहे हो सब उनसे रोशन हो रहा है। इतना बड़ा चिराग। अब उसी की नकल हिंदू लोग मंदिर में करते हैं, तेल बाती डाल कर दिया जला देते। और कहा उनके मुखारबिंद से आवाज घंटा संग टन 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 बज रहा। लोग उनका जब मकान यहाँ बनाते, देवालय शिवालय महल भगवान का, इसी निरंजन प्रभु का, तो देखो मंदिर में दिया जलाते, भगवान बैठे हैं, मंदिर के गेट पर घंटा टांग देते, टन 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 बजाना पड़ेगा। अब तो आपको बजाना पड़ेगा। और वहाँ तो अनवरत, इसको अखंड कीर्तन कहा जाता। कभी बंदे अगर बंद हो जाए तो धरती खत्म हो जाएगी। अब इसी शब्द की धार पर ये सारे यूनिवर्स और ब्रह्मांड की रचना हुई है और इसी आवाज पर ये टिका हुआ। महाप्रलय में ही आवाज बंद होती, ये अपना मुंह बंद कर लेते, फिर आवाज बंद हो जाती, फिर चेहरा छिपा लेते, प्रकाश सिमट जाता। इसलिए प्रकाश शब्द से प्रकट। अब यहाँ तो आप देखोगे हमारे साइंस विज्ञान में इस नीचे जो यूनिवर्स क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ प्रकाश अगड़ जाता। यानी हमारे वायुमंडल में, इस भूमंडल पर, हमारे इस सौर मंडल में सबसे तेज चलने वाली प्रकाश की किरणें, वेव साफ लाइट। वैज्ञानिक लोग देखो यूनिवर्स में जा रहे, ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, आकाश गंगा सब, तो दूरी प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। किलोमीटर तो हम आने नहीं रखता, कितने किलोमीटर, अरबों खरबों, नील संख पदम महाशंख, सब गिनती खत्म हो जाएगी। इसलिए 1 साल में प्रकाश की किरणें जितनी दूरी तय करती हैं, इसको 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष माना जाता। अब यहाँ से सूरज की दूरी क्या है, उसके ऊपर सूरज, उसके ऊपर गैलेक्सीज, स्टार्स, ग्रह नक्षत्र सब दे, इन सब दूरियों को ब्रह्मांड में लाइट ईयर में नापा जाता है। अब वैज्ञानिक लोग इसको नाप रहे, लेकिन यहाँ पर सबसे तेज चलने वाला प्रकाश को ही माना जाता। लेकिन जब आप ब्रह्मांड के अगले हिस्से में चलोगे तब पता चलेगा कि वहाँ तो प्रकाश पिछड़ रहा है, वहाँ शब्द प्रकट हो जाता, शब्द आगे गया और प्रकाश पीछे हो जाता। तब पता चलता है कि शब्द ने ही प्रकाश को जन्म दिया। जिधर जिधर शब्द गया उधर उधर लाइट, प्रकाश की किरणें, अपने आप ब्रह्मांड में उजाला, बाकी तो सब अंधेरा। अब उसको अंधेरा भी नहीं कहा जाएगा, ब्रह्मांड तो था, ना अंधेरा था ना प्रकाश था, क्या था? अब बनाने वाले जाने उस समय क्या था जब कुछ नहीं था, ना सूरज था ना चाँद था, या अंधेरा था कि क्या था, कैसे था। लेकिन जब ब्रह्मांड में शब्द प्रकट हुआ तो वैसे शब्द की तरंगों से लाइट, और जगह जगह लाइट ने अड्डा ले लिया। कहीं मान लो खरबों सूरज का प्रकाश, तब आप गाने लगे खरबों सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, कोटिन सूरज चाँद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। जहाँ जहाँ इस प्रकाश ने अड्डा लिया, अब उसको कोई माप क्या पाएगा बताओ। एक एक रोम में करोड़ों सूरज चाँद तारे लट्टू की तरह से झूल रहे, प्रकाश कर रहे। जैसे शादी ब्याह में आप फुलझड़ी देखते हो, लाइट में सजाया जाता छोटे छोटे बल लट्टू की तरह, ऐसे कितने बड़े वो पुरुष हैं, सब प्रकाश, नजर प्रकाश आता। कैसा प्रकाश का, करोड़ों करोड़ों एक एक रोम में सूरज चाँद तारे प्रकाशमान हैं। कहा भाई उनको क्या कहा जाएगा, कहा सत्पुरुष कहा जाएगा। कहा उनकी वाणी क्या, कहा वहाँ बीन बांसुरी आवाज बज निकल रही है, वहाँ से ऐसी आवाज जैसे कोई बांसुरी बजाता नजर आता, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। अब चला तो शब्द ही, और इसी शब्द ने जब ठेका लिया वहाँ लाइट यानी एरिया बना, और उससे उन लोगों की शरीरें बनी, जो भी उनका रूप रंग बना। उसी रूप रंग को आप कहते वेदिया के रूप में है। सूरज सफेद यानी प्रातः काल का रंगीन सूरज, लाल सूरज, उनके मंडल को कह दिया भाई ये गगन मंडल त्रिकुटी है। लाली मेरे लाल की ज्यों देखो तित लाल,
लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ऐसे ऐसे मंडल मुकाम की रचना, लेकिन इसमें शब्द की सबसे बड़ी भूमिका। अब ये शब्द आपको टेढ़े मेढ़े कहीं ले जाएगा, इसलिए कहा सतयुग त्रेता द्वापर में। अब उसमें देखो इसी लाइट का, इसी को साधने के लिए, पकड़ने के लिए लोग साधना करते थे। प्रकाश, राम नाम मणि है, लाल सूरज है, प्रकाश। लेकिन आगे चल करके प्रकाश पिछड़ जाता। जैसे आपको अमेरिका जाना है, मान लो कहीं जाना, जहाज, आप कार से जाओगे, साइकिल से जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे। कम दूरी जाना पैदल चले जाओ, ज़्यादा दूरी जाना है कार से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ। लेकिन अमेरिका इसी धरती पर एक ऐसी जगह है कि बिना जहाज के जा ही नहीं सकते। बीच में इतना बड़ा सागर, उस पर न पुल बन पाया अभी तक, जबकि आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक पहुंच गया। लेकिन उस सागर में अभी पुल नहीं बनना। अब भविष्य के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया। और है धरती पर अमेरिका। इसको कोलंबस के भटकते जहाज ने खोजा था। कोई अमेरिका जान, नई दुनिया इसको कहा जाता, नई दुनिया। इसको नई दुनिया नाम दिया गया। और बहुत हाल अभी 400-500 साल पहले कोलंबस के भटके हुए जहाज ने इसको चला भारत खोजने, भटक कर चला गया। अमेरिका का यही भारत है, इसलिए उसको रहने वालों को उसने इंडो इंडियन, इंडो माने एक में प्राचीन भारतीय लोग, उसी कोलंबस ने नाम दे दिया अमेरिकन लोगों को। जब वहाँ पहुँचे थे कोलंबस के जहाज, तो जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के जंगल में आदिवासियों को आप देखते हो, इसी तरह अमेरिका के जंगल के रहने वाले लोग रहते थे। इस तरह का अमेरिका तब नहीं था, अभी 500-600 साल पहले। कोलंबस से झगड़ा भी हो, भाषा समझते नहीं थे पहाड़ी जंगली आदमी, लेकिन अब लोग धीरे धीरे मिलने लगे, जुलने लगे। फिर ब्रिटेन के लोग, ब्रिटानिया हुकूमत जो भारत में राज की, ये अमेरिका पर कब्जा जमा करके अंग्रेज लोग, जो भारत पे ब्रिटेन के लोग आए, वही अमेरिका पर कब्जा कर ले, वहाँ का जमीन जायदाद। फिर आगे चल करके वहाँ के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ रिवोल्यूशन कर दिया, और संसार में सबसे पहले अमेरिका आज़ाद हो गया। भारत तो बहुत देर में आज़ाद हुआ, अंग्रेजों का सबसे पहला राज अमेरिका का ख़त्म हो गया। और अमेरिका देखो कहाँ पहुँच गया। लेकिन उस समय बिल्कुल जंगल के लोग, तो उनका नाम कोलंबस ने कहा इंडो इंडियन। उसने सोचा हम भारत आ गए, इंडियन लोग हैं, भारतीय लोग हैं, इसी तरह लोग रहते होंगे। तो लोग सोचते थे भारत के लोग इसी तरह लंगोटी लगाकर आदिवासी। वो तो बाद में पता चला, नहीं, भारत तो सोने की चिड़िया उस समय था, भारत विश्व गुरु था उस समय। इस तरह से इतिहास बदलते बदलते, इस तरह से घटनाएं घटते घटते आज देखो बात कहाँ तक पहुँच गई, कहाँ पहुँच रही है। कहते भाई अगर आज आपको अमेरिका आज भी जाना पड़े तो जहाज से ही जाना पड़ेगा। कार मोटर, जब ट्रेन नहीं, वहाँ रेलवे लाइन नहीं है, पुल समुंदर पर पुल नहीं बना है, तो या तो पानी वाली जहाज या हवाई जहाज। पानी वाली जहाज से जाओगे 1 महीना 15 दिन, हवाई जहाज से जाओगे 17 घंटा 16 घंटा लगातार। लगातार हवाई जहाज से 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ते चले जाओ, 16-17 घंटा लगातार आसमान में उड़ो, तब आप अमेरिका पहुंचोगे। भारत से सबसे ज़्यादा दूरी अमेरिका की है। ये धरती के नीचे आज इस समय यहाँ दिन, अमेरिका में इस समय रात होगी। ये धरती के निचले हिस्से में अमेरिका ऊपर आएगा, भारत की धरती नीचे जाएगी, अमेरिका में दिन, भारत में रात हो जाएगा। इसको प्राचीन ग्रंथों में पातालपुरी भी कहा जाता है। अमेरिका को पाताल लोग, जहाँ हिरावण राम लक्ष्मण को चुरा के झटक के लेके चले गए। किस रास्ते ले गए, 1 घंटे में भी नहीं लगा पहुंच गए, 1 घंटा भी नहीं लगा। कौन समुंदर से रास्ता था, सुरंग बनी थी, हिरावण राम लक्ष्मण को लेकर वहीं पहुंच गए। कहीं देवी को बलिदान कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अभी वो बलिदान देने जा रहे, तब तक हनुमान जी खोजते पहुंच गए। बताओ कितना तेज उनका। हमको आपको आज अमेरिका जाने में 17 घंटा लगता, राम लक्ष्मण को चुरा करके हिरावण आधा घंटा नहीं बीता अमेरिका पहुंच गए। और उसके घंटे 2 घंटे बाद हनुमान जी पहुंच गए, जा करके देवी का रूप बना करके बैठा। उसने सोचा यही देवी है, जिसको बलिदान देना जाता था वहीं बैठ गए। हनुमान ने फिर उसी का हिरावण का वहीं वध कर मार डाला, लड़ाई हो गई। हिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को मुक्त कराए।
यानी भगवान को भगत ने बचाया, ऐसा सुना है? दुनिया को बचाने वाला भगवान। आज भगवान का वध होने जा रहा है, भगवान को बचाने के लिए भगत जा रहे हनुमान। जब लोगों ने कहा प्रभु आप इतना कमजोर, तो भगवान राम ने कहा भाई कमजोर नहीं, अरे मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे हनुमान को कोई पूछेगा? मेरा हनुमान तो गरीब है, मेरा भगत है, इसका भी तो कुछ मान सम्मान होना चाहिए। अगर सब काम मैं ही कर दूंगा तो मेरे इस गरीब हनुमान को दुनिया में कोई पूछेगा? इसलिए कहा जो काम भगवान नहीं करते वो काम भक्तों से करवा देते हैं। भक्तों से भगवान से बड़े इसीलिए भक्त कहे जाते हैं। भक्तों की महिमा इसीलिए गाई गई है। भक्त को भगवान तो बड़े है ही हैं, भगवान से बड़ा कौन होगा बताओ आप? लेकिन अपने भक्तों को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। भगवान कहें नहीं हुआ और भक्त कह देते हो जाता। एक बार एक कथानक आता है, देखो दृष्टांत, देखो जिनके ट्रेन का समय हो जाए उठ के चले जाए। ट्रेन का समय हो जाए, ट्रेन छूटे न आपकी की रास्ते में गाली देने लगे, कथा करने लगे हमारी ट्रेन छूट गई। बिल्कुल आप फ्री हो, जिसके ट्रेन का समय है, टिकट आज है, तो आप धीरे से चले जाना। बाकी तो कथा है चलती रहेगी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाँव में सुने भांति बहुशंता। जीवन भर आपको सुनना है, सुनाना है, समझना है, जानना है, पढ़ना है, पढ़ाना है। ये कोई एक दिन का विषय नहीं कि मास्टर बन जाओगे आप। बड़ी लंबी कथा है तो भाई हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का भेद इसमें केवल सद्गुरु संतों की महिमा करने में किताबें कितनी बन जाती हैं। साहब कबीर कहते भाई सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करो और सतगुरु गुण लिखा न जाए। कहा हम सदगुरु की महिमा लिखने बैठ गए, सारे समुंदर की स्याही बना दिया, सारे पेड़ पौधों की कलम बना दिया, सारी धरती को ही कागज बना दिया। कहा लेकिन सदगुरु गुण लिखा न जाए। हम एक सदगुरु की महिमा नहीं लिख पा रहे, क्या बयान करें? भाई क्या कोई बयान कर सकता है? से सारदार कब बानी, कहत संत महिमा सब चानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साग बने गुनगन फल जैसे। भाई कौन बयान कर सकता है? बड़ी लंबी कथा है और पढ़ते 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 60 बरस नहीं, आप सोचते हो 20 बरस हो गया सत्संग सुनते, कोई सोचता होगा 40 बरस हो गया अब हम पक्के हो गए, अब शायद सत्संग की कोई जरूरत नहीं, कान में उंगली डालो भजन करो घर पर। लेकिन धोखा मत खाना, जिंदगी भर कान में उंगली डाले रहोगे। अगर सत्संग छोड़कर बैठ गए कभी घंटे संग की आवाज नहीं आएगी, जो थोड़ी बहुत आ रही वो भी बंद हो जाएगी। इसलिए कहा सत्संग महिमा है ति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी, सदैव समझते रहना कि अभी हम अधूरे हैं, अभी हम कमजोर विद्यार्थी हैं। जब घंटे संग की आवाज अंदर में कुछ सुनाई देने लगे तब और सावधान हो जाना, तब तो और सावधान, घमंड मत करना। तब जब हम ज्ञानी बन गए, अब विज्ञानी बन गए, हिमालय पर चढ़ जाएंगे, बीच में भी गिर जाओगे, करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, छोटा बनो दीन बनो, तन को जारो मन को मारो, इंद्रिय रस भोग विचारो, तन को जारो मन को मारो, अहंकार को छोड़ो। का दीन गरीबी धार तेरे बले की कहूँ, दीन गरीबी मत इस युग का, नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्ही दूब, और घास जर जाएगी दूब खूब की खूब। बड़े बने तो मार सही, दीन गरीबी मान बड़ाई छोड़, तेरे भले की कहूँ, क्योंकि इसका भी तो मान होगा। मैं घंटा सुन रहा हूँ, ये कुछ नहीं जानते, मैं संग की आवाज़ सुन रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा नशा चढ़ता, इसका भी अहंकार होता, मुझसे बड़ा सत्संगी, मुझसे बड़ा भजनानंदी सेवादार कौन है। उसी समय आपको और सावधान हो जाना चाहिए कि बगल की हवा भी न जानने पाए इसके पास इतना बड़ा खजाना है। नहीं तो मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, यहाँ चोर आते हैं, मन माया का डाका पड़ जाएगा, मन लूट लेगा, माया लूट लेगी, ठग लिए जाओगे, धोखा खा जाओगे, बाल बच्चे बन करके, घर परिवार वाले बन करके आपदाओं में आकर कहोगे जाओ तुम्हारी बीमारी ठीक, पता चला खेल खत्म हो गया, उनका तो काम हो गया,
लेकिन जो आपने तपस्या करके दौलत प्राप्त किया, वो तपस्या उनकी बीमारी में चली गई। 10 रुपया 10 दान कर दिया, कंगाल हो जाओगे। इसलिए खजाना बढ़ाने के लिए सेक्रेट पॉलिसी, गुप्त रूप से बगल की हवा को, रिश्तेदारों को, दोस्त मित्र को, पति का पत्नी को न पता चले, पत्नी का पति को न पता चले, भाई का भाई को न पता चले, बाप का बेटे को न पता चले कि घंटे संग की आवाज़ सुन रहा है, सुनना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। इसलिए कहा भाई मान बड़े मुनिवर गले, कहा कंचन तजना सरल है, सरल त्रिया कहने, मान बड़ा ईर्ष्या, दुर्लभ तजनिए। कंचन तजा तो क्या तजा, मान तजा ना जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सबन को खाए। आज तजो सूरत निज मन का मान, इसी मान ने सब जग खाया, यही मान करे सबकी हान। आज तजो सूरत निज मन का मान, ये सबसे बड़ी गिल्टी है। कहा कंचन तजना शरल, कंचन माने धन, धन दौलत संसार का जमीन बगीचा सब उसी में आ गया। कोठी हवेली कहा ये भी त्यागना आसान, बहुत लोग छोड़कर जंगल चले गए, साधु बन गए, राजा रानी छोड़कर चले गए। कहा सरल क्रिया करने, कहा बीवी बच्चों को भी छोड़ना आसान है, बहुत लोग छोड़ देते, शादी नहीं की, शादी भी किए, छोड़कर जंगल चले गए। लेकिन मान बड़ा ईर्ष्या का दुर्लभ तजनीय, और ये मान सम्मान गौरव गुमान अहंकार पूजा का भी तो चढ़ता है। मैं साधु बन गया, मुझसे बड़ा साधु कोई भारत में है ही नहीं, मुझसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। देखो मैंने त्याग दिया, त्याग दिया, ये त्याग दिया, बस जो ही आया मैंने, मैं की बात आ गई, मैं माने हंगता, अहंकार चढ़ता, बस उसी में ईश्वर परीक्षा लेते हैं और वो जीव खत्म। ये मामूली, ये बहुत बड़ी गिल्टी है। लेकिन सत्संग में, सदगुरु के दरबार में, ये देखो दया कृपा करके सेवा भाव से बड़े आसानी से सेवा करते करते ये गिल्टी गल जाती है। जैसे आपके शरीर में कहीं गिल्टी गांठ होती है तो डॉक्टर तुरंत सावधान करते हैं, देखो भाई ये गिल्टी है, आगे कैंसर बन सकती। गिल्टी माने खराब जगह, खराब तत्व शरीर में, कूड़ा कचरा वहाँ इकट्ठा हो रहा है, उसके अंदर पॉइजन यानी जहर इकट्ठा हो रहा है। अगर जल्दी काट कर निकाल दोगे ठीक, कहीं गिल्टी पक गई, फूट गई तो जहर पूरे खून में फैलेगा, शरीर में कैंसर बन जाएगा, मर जाओगे। डॉक्टर लोग कहते गिल्टी जल्दी काट कर निकालो। हमारे मन की सबसे बड़ी गिल्टी ये देखो, यही मान सम्मान गरूर गुमान अहंकार, कई किस्म का, जाति का भी होता है, अपने पद का होता है। पद का तो इतना बड़ा अहंकार है कि बेटे ने पढ़ लिया तो बाप को ही नहीं समझता, अरे आप क्या जानो, आप हिंदी नहीं जानते हो, मैं डिलीट हूँ, PhD इंजीनियर डॉक्टर, दुनिया कहाँ पहुँच गई दादा, आप क्या बात करते हो। घर में पढ़ी लिखी बहू आ गई, अपनी बुढ़िया सास को डांटती है, आपको क्या पता, आपका ज़माना और था, हमारा ज़माना चंद्रमा पर जहाज वाला है, हम इंजीनियर डॉक्टर के युग में आ गए। तो हर जगह कई तरह के अंग, मेरे बेटा हैं बेटी हैं, जिसको चाहेंगे मार देंगे काट देंगे। लेकिन महापुरुष कहते भाई क्या घमंड करते हैं, दूसरे की थाती पर, दूसरे की दी हुई चीज धरोहर पर क्या घमंड करना। का मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। महापुरुष कहते भाई आप मूर्ख हो गए हो, इतने बड़े अज्ञानी क्यों बनते हो। कल जो चीज आपका साथ छोड़ देगी, ये शरीर आग में जल जाएगी, सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की तरह चमकती शरीर, आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन सब दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या घमंड करते, कुछ लेकर जाओगे। अगर आपकी चीज परमानेंट साथ रहे तब तो आप घमंड करो। इसलिए महापुरुष कहते मन रे क्या गुमान है अब करना, तू क्या गुमान करता, किस बात का घमंड है। तन तो तेरा खाक मिलेगा, एक दिन तू ही आग में जल जाएगा। सोना चांदी धन दौलत किला महल जमीन जागीर, बाग बगीचा कोठी हवेली, हिंदी अंग्रेजी जाग्रफी हिस्ट्री, इंजीनियर डॉक्टर डिग्री वहदा, सब कुछ तेज तलवार और सब यहीं पड़े रह गए, खेल खत्म, पिजड़े से पक्षी मिल गए। लेकिन अब आदमी है कि छोड़ता नहीं इतनी जल्दी। लेकिन ये है उपाय बता रहे हैं, का स्कूल में पढ़ोगे तब भी नहीं जाएगा, ये गिल्टी गलेगी नहीं, गलती है।
अंग्रेजी पढ़ लिया और गिल्टी बढ़ गई। अंग्रेजी पढ़ने से तो और घमंड आएगा, मैं अंग्रेजी जानने लगा, हिंदी की जगह पूरा गांव हिंदी बोलता, मैं गांव में अंग्रेजी जानता हूँ, मुझसे बड़ा विद्वान कौन है, थोड़ा और हो गया गिल्टी बढ़ गई। ये संसार की चीजें गिल्टी को बढ़ाती। यहाँ की पढ़ाई लिखाई डिग्री वहदा ये आदमी के मान सम्मान की गिल्टी को घटाता नहीं बढ़ाता। इसलिए संतों ने इस विद्या को तिरस्कृत कर दिया, काटा। इसको देखो बाईकाट कर दिया, कहा हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। कहे पढ़े लिखे धनवान मनी लोग ये तो संतों की कदर ही नहीं जानते, साधुओं को भिखारी समझते, ये साधु संतों को गरीब समझते, ये अपने को अमीर समझते, ज्ञानी समझते। साधु संत पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको समझते सब बकवास बोलते, ये अंग्रेजी बोलते हैं, अपनों को ज्ञानी पुरुष मानने लगते हैं। ये विद्या अहंकार को बढ़ाती। जो विद्या अहंकार को बढ़ा दे उसको विद्या ज्ञान क्यों कहा जाए। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, हे विद्या तू तो अविद्या है, तूने हमको और खंडक में डाल दिया और अज्ञान का पर्दा डाल दिया और घमंडी अहंकारी बना दिया। इसलिए संतों ने कहा हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। वही ये संतों की कदर नहीं समझ सकती। देखो एक दृष्टांत आता है, एक बार गुरु महाराज, वो जमाना सन 60-70 का दशक था, जब गुरु महाराज, सड़कें नहीं थी, कार नहीं, गुरु महाराज के पास कोई कार नहीं थी तब, गुरु महाराज के पास कोई गाड़ी थी नहीं। गुरु महाराज ने जब 10 जुलाई 1952 को ये नामदान प्रक्रिया शुरू किया, 11 लोग थे, काशी नगरी जिसको बनारस कहते, उस समय गुरु महाराज के पास कोई गाड़ी नहीं। सन 60 आ गया, गुरु महाराज के पास पहली गाड़ी आजमगढ़ जिले में लोगों ने चंदा लगा कर एक फिएट कार खरीदी थी। पहली गाड़ी उस जमाने में पहली गाड़ी आजमगढ़ जिले में एक कार लोगों ने उस समय 8-10 हज़ार में मिल जाए, 4-10-5 हज़ार में मिल जाए। अब आज वो 10-20 लाख कीमत हो गई। अब तो गाड़ी की, अब तो आप भी गाड़ी पर बैठने लगे, अब तो गाड़ी का मतलब है कुछ नहीं। अब तो लगता कुछ दिन में सरकार को गाड़ी पर रोक लगानी पड़ेगी। कितनी सड़क बनवाई जाएगी, जो सड़क बन रही सब जाम, 4 लेन जाम, 6 लेन जाम, एक्सप्रेस हाईवे जाम, इतनी गाड़ी, एक एक घर में 10-10 गाड़ी। सरकार कानून बनाएगी कि एक घर में एक गाड़ी, बेमतलब बाजार जाना 5 गाड़ी लेकर क्यों जा रहे हो। शहर के अंदर गाड़ियों पर रोक लगानी पड़ेगी, फिर रिक्शे तांगे पैदल चलने पड़ेंगे, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब सड़क तो जितनी बननी थी बन गई, सब जमीन सड़क बन जाएगी तो गेहूं कहाँ पैदा होगा, सब्जी खाओगे क्या आप। सब कंकड़ पत्थर का सड़क बनवा दोगे, स्कूल बनवा दोगे, पुल पुलिया बनवा दोगे, आदमी को रोटी कहाँ से मिलेगी। जमीन तो रबड़ है नहीं कि बढ़ेगी, आगे गेहूं चावल की कमी पड़ जाएगी, सब्जी की कमी पड़ जाएगी। तो देखो गुरु महाराज पैदल पैदल चलकर, सड़कें भी नहीं, कभी कभी तो कीचड़ में जाना पड़ता था, बरसात का समय, पैदल पैदल धोती ऊपर किए चले गए, गांव में कीचड़ लगा। गांव में गए, गांव के बाहर एक छोटी सी जगह थी, वहीं बैठ करके गुरु महाराज चौकी पर बिस्तर भी गांव में नहीं मिला। बस शादी चौकी पर, ऐसे लाउड स्पीकर की तो बातें नहीं थी, बस 10-20 गांव वाले आ गए, कोई साधु जी आए। अभी ये नहीं कोई जानता था, जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं था, बस हाँ कोई साधु महात्मा। और उस जमाने में साधु महात्माओं का सन 60-70 के दशक में इज्जत तो थी ही। कोई साधु सन्यासी, हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोगों के भी घर में हफ्ते 2 हफ्ते में कोई साधु महात्मा डेरा डाल देते थे। हम लोग इसी लालच में थे कि आज बाटी चोखा खाने को मिले, साधु जी बनाएंगे, खिचड़ बनाएंगे, दाल भात बाटी चोखा बनाएंगे, हम लोग भी टुकुर टुकुर देखते थे, चलो प्रसाद मिलेगा। इस तरह से वो जमाना था, कदर थी। तो गांव के कुछ लोग आकर बैठ गए, गुरु महाराज सत्संग सुनाने लगे। तब तक एक वकील साहब सूट बूट टाई कोट बांधे हुए अपनी ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने जब देखा एक साधु जी कुछ सुना रहे, आकर गुरु महाराज के बगल में खड़े होकर, गुरु जी ठहर जाइए, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए तब आगे बढ़िए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये कोई अच्छी बात है, अरे जनता बैठ रही, मैं सुना रहा, ये लोग सुन रहे, सत्संग हो जाने तो आपके हर प्रश्न का उत्तर हम देंगे। लेकिन वकील साहब को तो अपनी अंग्रेजी का घमंड था, सूट बूट टाई कोट में थे।
कहा गुरुजी कुछ नहीं, हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप लोग जनता को धोखा देते हो, साधु महात्मा इसी तरह जनता को यानी बरगलाते हैं और धोखे में डाल देते हैं, आडंबर पाखंड फैलाते हो आप लोग। लगे बड़बड़ाने तो गुरु महाराज ने कहा वकील। अब गुरु महाराज देखो थोड़ा पीछे मुड़े और गुस्से में, संतों को क्या गुस्सा क्रोध से कोई मतलब, लेकिन थोड़ा सा गुरु महाराज टाइट शब्दों में कहे वकील तुमको अपने हिंदी अंग्रेजी का बड़ा घमंड है, तुम हमारी एक बात का उत्तर दे दो, आज रात में तुम्हारी बीवी ने तुमको चप्पल से क्यों मारा था? अब वकील साहब बेचारे बात सही थी, रात में बीवी और दोनों लोगों में झगड़ा हो गया था, बीवी ने चप्पल खींचकर मार दिया था, लेकिन ये इतनी रात में हुआ था कि कोई जान नहीं पाया। बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे, सोती रात में, टोला मोहल्ला नहीं, बाल बच्चे भी दूसरे कमरे में सो गए, कोई जान नहीं पाया। वकील साहब को ये सदमा लग गया, भाई मैं और मेरी बीवी के अलावा कोई तीसरा था भी नहीं, बगल की हवा को नहीं पता मेरे घर में क्या हुआ, और गुरुजी यहाँ मेरी बीवी तो बताने आई नहीं, मैंने इनको बताया नहीं, लेकिन ये कैसे साधु, ये कौन सा विज्ञान जान गए? वकील साहब चुपचाप बैठ, पूरा सत्संग खत्म हो गया, वकील साहब की कचहरी वचारी भूल गई, पूरा सत्संग सुने, प्रसाद बढ़ गई, सब लोग चले गए। तो गुरु महाराज ने अकेले में बुलाया, कहा देखो मैं सबके सामने कहूँगा तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, गांव के लोग हैं, आओ बैठो, अब हमसे आप प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वकील साहब ने कहा गुरुजी मेरा सब प्रश्न खत्म हो, मेरे पास अब कोई प्रश्न नहीं, बस एक ही प्रश्न दिमाग में नाच रहा है, ये बात आपको बताया किसने, कैसे आप जान गए? गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये संतों का साइंस ऑफ सोल है, यही भारत के ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक चेतन पराविद्या है, इस पर अकल बुद्धि काम नहीं कर सकती, मेरे पास वो विद्या है। कहो तो मैं बता दूं तुम्हारी बीवी इस समय क्या कर रही? इस समय तुम्हारी बीवी चूल्हे पर रोटी बना रही। वकील साहब ने कहा गुरुजी आप सही कह रहे हैं, मैं तो खाली पेट भूखा जा रहा, जब तक मैं घर में झगड़ा करके सो रही थी, अब मैं कचहरी जा रहा, आराम से उठ करके रोटी बना के अपने तो खाएगी। गुरु महाराज ने कहा बताओ तुम्हारी बीवी इस समय अपने मन में तुम्हारे लिए क्या सोच रही है, मैं बता सकता हूँ। वकील साहब ने हाथ जोड़ के कहा गुरुजी मत बताइए और झगड़ा हो जाएगा, वो अपने मन में सोच रही होगी हे भगवान उधर मर जाते, ऐसे आदमी का मुंह देखूंगा नहीं, वो मर जाते अब जिंदा न लौटते। गुरु महाराज ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। वकील साहब ने कहा गुरुजी मन वाली बताएंगे तो और झगड़ा मेरे अंदर बढ़ जाएगा कि मेरे तुम मारने के लिए सोच रही थी। गुरु महाराज ने कहा वकील कि भारत के संतों का साइंस ऑफ सोल है, ये मन और बुद्धि ज्ञान के परे हिंदी अंग्रेजी की, ये तुम्हारे साइंस और विज्ञान इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल इसको नहीं पकड़ सकते। ये हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जूलॉजी बॉटनी, ये जितनी डिग्री आप संसार में देखते हे विद्या तो बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी, ये विद्या ही अलग, इसमें हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ना पड़ता। साहब कबीर कोई पढ़े लिखे थे, दुनिया दंग हो गई, आज दुनिया खोज करती। गुरु महाराज कोई पढ़े लिखे थे? बचपन में गुरु महाराज के माता पिता देखो थोड़ी उम्र में चल बसे, गुरु महाराज घर छोड़ दिए, जंगल जंगल इधर उधर, उनकी तो लीला अलग होती है, विद्या अलग होती है, इसमें कोई बनाना उनाना नहीं पड़ता, ये स्वयं मालिक धरती पर, उनको क्या पढ़ना है? कहा परम पुरुषा नामी स्वामी धारा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चेताए, वो तो चिताने के लिए आ रहे हैं, जगाने के लिए आ रहे, अपना वचन दिया कि तुम्हारे लिए मैंने रास्ता बना दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है हमने आपको डाल दिया, चलो डाल दिया, हमने रचना रचा दिया, इनको वरदान में दे दिया, लेकिन आप हमारे हो हम आपके हैं, ये रिश्ता कायम रहेगा, और जब तक आप नहीं जाओगे हम यहाँ बराबर आते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, हम सदैव आएंगे, घबराई हो मत हंसा, हम फिर आएंगे आएंगे, ऐसा नहीं कि अब चले गए नहीं आएंगे, बस शरीर बदल जाएगी। क्या बदल जाएगा? एक बल्ब फूट जाता तो बिजली खत्म नहीं है, आप दूसरा बल्ब लगा दो, बिजली वही है, पावर वही, ऊर्जा एनर्जी वही है, बस शरीर बदल गया, शक्ति वही, शब्द की धार वही है, सतपुरुष भगवान की। इसलिए प्रेमी भाई बहनों ये चलता रहेगा सिलसिला,
विशेषकर इस कलयुग में आगे तक अभी बहुत दिन तक चलेगा। और जब धीरे धीरे सत्संग की रफ्तार ये जोर पकड़ेगी तो गुरु महाराज की वाणी याद रखना। गुरु महाराज ने कहा कि ये मथुरा आश्रम जो देख रहे हो इसके अगल बगल बड़े बड़े हवाई अड्डे बन जाएंगे, बड़े बड़े हवाई अड्डे। उसमें ऐसे ऐसे जहाज बन जाएंगे, एक एक घंटे में 8-8 हजार किलोमीटर, एक घंटे में 10,000 किलोमीटर रफ्तार से उड़ेंगे। अमेरिका आने जाने में 1.5 घंटा समय लगेगा, 2 घंटे। यानी गुरु महाराज की वाणी है, अमेरिका में सुबह नहा धोकर नाश्ता करके लोग यहाँ आएंगे, सत्संग सुनेंगे और फिर तुरंत अमेरिका चले जाएंगे और दोपहर का भोजन अपने देश में करेंगे। यानी वो जहाज भारत में चल ही नहीं सकता, इतनी उसकी रफ्तार होगी। यहाँ से बंबई की दूरी 1250 किलोमीटर, बटन दबेगा तब तक तो जहाज सागर में चली जाएगी, बंबई पार करके। 8,000 किलोमीटर प्रति घंटा लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, तब इन जहाज़ों का प्रयोग होगा। आप ये समझ लो इस मथुरा भूमि का क्या प्रभाव होने वाला। अब आपके मन में जरूर होगा भाई हम भी देख लेते, क्यों भाव साहब, लेकिन अब क्या किया जाए, जब भाग्य में होगा तब तो देखोगे। अब उम्र तो आपकी चली की बेला आ गई है, मौत की शहजादी दस्तक दे रही, सब लोग बुढ़े हो गए हो। पूज महाराज जी ने युवा संगत बनाना शुरू कर दिया है। भाई जब आप चलो इधर दूसरी गोल तैयार हो जाए, यानी कम से कम कोई तो मिले जो आगे बढ़े, इस चीज़ को बढ़ावे। करीब करीब संगत में तो सब लोग बुढ़े हो गए, बुढ़ापे में, इसलिए युवा संगत भी तैयार खड़ी है। लेकिन ठीक है, इसलिए निराश मत होना। अगर मर भी जाओगे अगला जन्म आपको फिर मनुष्य का मिलेगा। सतलोक जाने का चांस तो नहीं नजर आ रहा। चाल चलन आचार विचार ढंग स्वभाव देखकर अभी सतलोक जाने की उम्मीद तो नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि किसी का नहीं, बहुत लोग हैं जो चले गए, बहुत लोग रास्ते में चल रहे, बहुत लोग मुहाने पर खड़े हैं, शब्द खुलने ही वाला, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अपने मिशन में, जय गुरुदेव मिशन में ज़्यादातर संख्या अभी वही है। अगला जन्म आपको फिर लेना है, क्योंकि अभी भक्ति में कमी आ गई, हुक्म बजाने में कमी आ गई, सेवा में कमी है, दान दक्षिणा में कमी, लोभ है। लोभ न होता तो बताओ, बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबा लिया, कोई 10 रुपया फुटकर, कोई भीख मांगी जा रही है, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट लेकर बैठे हो जो कोई दुकानदार बाजार में लेने को तैयार नहीं। और बस कहोगे हम तो गरीब हो जाएंगे, रोज रोज सेवा देंगे, गरीब तो हो गए, क्या लेकर जाओगे? एक दिन गरीब हो जाओगे, एक दिन कंगाल हो जाओगे, एक दिन भिखारी बन जाओगे। कहते भाई जो कुछ समझदार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते। कारज लेना ये है भाई, गुरु हुकुम में खर्च कराई, सो धन जोड़ किया क्या भाई, लोक लाज में दिया उड़ाई, लोक लाज में बहा दिया पानी की तरह। और गुरु महाराज के नाम पर 10 रुपये। सदगुण करो वकील मुकदमा भारी है, यहाँ छोटा मोटा मुकदमा होता है, अदालत में जाते 10,000 फीस, हाई कोर्ट में 1 लाख फीस, सुप्रीम कोर्ट में गए 5 लाख वकील की फीस। और आपके ऊपर कितने FIR लग चुके हैं, कितना पशु मार दिया, कितना पक्षी मार दिया, कितना बच्चा मार दिया, कितना बच्ची मार दिया। एक जन्म का याद करो, पिछले जन्म का आपको पता नहीं, कितनी लंबी फाइल है। और जो आपको मांग कर लाए हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहे महाराज एक एक का बदला चुका कर तब इनको जाने दो। महापुरुष भी मजबूर है, ठीक है चुका लो। कहते आप इनके लिए सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कर्जा तो दिलवाइए। इन्होंने बात करके हमारे कानून का उल्लंघन किया, इनके लिए नरकों की सजा हो गई। और सदगुरु आपके लिए लड़ाई हो रही कोर्ट में, आपको कोर्ट का पता नहीं, आपके लिए लड़ाई हो रही। और सदगुरु करो वकील मुकदमा भारी है, इतना बड़ा मुकदमा फांसी पर भी नहीं, 10-20 साल की सजा नहीं, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक एक एक नरक में आपको जलने की सजा हो चुकी है। लेकिन नामदान दे दिया वकील बन करके मुकदमा को लड़ो। मुकदमा लड़ेंगे तो फीस उनकी, और यहाँ के वकील को 1 लाख फीस देते हो। गुरु कहते भाई हमारी वही फीस, हम महाराज 10 रुपये आप भी ले लीजिए। गुरु महाराज की फीस 10 रुपये, यहाँ डॉक्टर के लिए 1 लाख। और जन्म जन्म के पापों का मैल
मन के सारे विकार और मरज को धोने वाला सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम यह विषय प्रकाश सदगुरु की भय गई हमारे मन के सारे बीमारी को दूर किया बहुत होगा ईद को मवाद को पूरा कचरा कर ये पापों से शरीर खोपड़ी छूने लायक नहीं। लेकिन सदगुरु ने दया का हाथ अपना पवित्र हाथ इस खोपड़ी को रख दिया जानते हुए फिर आप इसलिए गंदा काम किया। यदि गुरु महाराज किसी को डांटे इतना गंदा काम करके आए हो नहाए धोए भी नहीं हम तुमको छुएंगे लेकिन स्पर्श कर दिया खोपड़ी पर हाथ और निर्मल कर दिया। अब ऐसे डॉक्टर ऐसे गुरु ऐसे वकील उनका मेहनत खाना भी तो कुछ होगा उनके लिए कदम 10 रुपया दे दीजिए 10 रुपया 10 और 10 के बाद बिल्कुल बस 5,000 की साड़ी खानी का दक्षिणा 10 रुपये 10,000 की साड़ी खानी का दक्षिणा 10 रुपये गिट्टी मिट्टी बालू तोड़ कर आए दक्षिणा 10 रुपये मोटरसाइकिल से आए दक्षिणा 10 रुपये ट्रेन से आए दक्षिणा 10 रुपये किराए की गाड़ी से आए दक्षिणा 10 रुपये 50 लाख की कार में बैठ के मिली तब भी दक्षिणा 10 रुपये हुई है 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा 10 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अरे भक्ति तो यथाशक्ति करनी हो आपकी शक्ति भक्ति का मतलब यथाशक्ति। अगर आप 1,000 देंगे तो गरीब है उसने 10 दिया गरीब है उसकी बदला गरीब में है नहीं गिट्टी मिट्टी तोड़कर किसी तरह गुजर कर रहा तो मथुरा आ गया यही बहुत है उसका 10 रुपया बहुत है सिमरी का जूठा बेर बहुत है। लेकिन जो 50 लाख की कार में 10,000 का डीजल खर्च कर दिया मथुरा में होटल रेस्टोरेंट के लिए 5,000 किराया देकर रहे वो लोग जब 10 रुपया झोली में डालते हैं शायद एक ब्रह्मांड भी देकर हंसते भी देवता भी हंसते नौकरी भी नाम लगाया इसका कैसे उद्धार होगा कैसे इसका जन्म मरण छूटेगा जो इतना लोभ करता कनिंग है जिसका इतना कंजूसी विचार कर रहा है ये मरते समय आदमी छोड़ेगा अपने प्यारे शरीर के नाम पर इतना कागज के टुकड़े पर लोग इतना मोह पर सब छोड़ना पूत कपूर का धन संचय पूत सपूत का धन संचय और मर जाओगे बेटा बेटी शराब का लाभ में गंवा दिया उस कमाई का क्या पुण्य और अगर बेटा बेटी लायक निकल गए कमाई करके बना देंगे आपके भविष्य को नहीं आप बनाकर राजा रानी गए उनके बाल बच्चों ने बना दिया आज के लिए महल सब बर्बाद हो इसलिए आप इस धन का उपयोग करो सेवा करो भक्ति करो और जिससे हमारा आपका करना बजे कल है समापन तो कल एक रेलवे ट्रेन का टिकट आप देख सकते हो धान के रोपाई का समय पे चलती है अभी बहुत दिन आपको सुनते रहो सुनाते रहो जमाने में बताते रहो दरबार के हुक्म का पालन किया करो मजाक नहीं किया जा रहा जिले के अध्यक्ष पूरे जिले को संभाल रहे हैं और उनको अलग अलग जिले बोल दिए जाते जिला अध्यक्षों को दूसरे जिले भी बोल दिए जाते धर्म के काम के लिए जन जागरण के लिए और आपको एक काम बोल दिए कि बात हो रहे काम दे लो घर में 10 लोग तो चलो एक घर को एक काम ले लो अभी 10 लोग नहीं देखते तो लो अगर 100 परिवार जिले में रहते 100 गाँव भोग लेकर काम करो अपना समय के हिसाब से जैसी आपकी स्थिति होगी सुबह शाम जब फुर्सत मिले दुकान से दफ्तर से नौकरी करते हो 4 बजे छुट्टी साइकिल बुला दिया मोटरसाइकिल 2 मिनट गाँव में घूम गए चेला बनेगी कि नहीं बनेगी आपकी जिम्मेदारी नहीं आपकी जिम्मेदारी कर्म करो आदेश का पालन करो कर्मण्येवाधिकारस्तो माँ फलेश करा गुरु महाराज की भविष्यवाणी की कहा गुरु महाराज की परिचय गुरु महाराज की प्रतिज्ञा हम संदेश यहाँ से देखो संकलन करके दूरदर्शी नामक पत्रकार प्रकाशित है इसको गाँव गाँव पहुँचा कर लोगों को वरना न बनाना आपके बस का नहीं है क्योंकि बाहर को तो समय चक्र घूमने का काम हो लेकिन आप ये काम में लगो तो बोध वाला सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम ये बेस्ट सिस्टम इतने आप लोग को एक काम बोल ले लो तो कम से कम गाँव गाँव घर घर संदेश तो पहुँच जाएगा इसलिए सभी लोग इस पर विचार कर गुरु महाराज ने आदेश दिया नए लोगों को थोड़ा समझा देना
ध्यान भजन कैसे किया जाता है, सत्संग से जोड़ने की कोशिश करना। सत्संग में आएंगे कभी नहीं तो फिर हट जाएंगे, नाम निकालकर स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए लोग सत्संग से जोड़ो और थोड़ा ध्यान भजन की प्रक्रिया में लोगों को समझा देना। दूसरे आगे भंडारा आ रहा है, 20 से 24 दिसंबर तक भंडारा है, 22 दिसंबर को पूरे होगी। उस समय आप एक दो आदमी नए घर वाले बात के आते हैं, नया आदमी रिश्तेदार हो, बोले पहले का हो, कोई भी हो, कम से कम एक दो नया आदमी आप यहाँ लेकर के आना। ऐसा आपके लिए दरबार का कोशिश करना, प्रयास करना। और एक आदमी दो आदमी लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने भाड़ा किराया लगा देना, अपने बाल बच्चों को मत लाना, नया आदमी लाना। और अगर आप सक्षम हो तो घर परिवार भी लाना, और उसमें एक नया आदमी लाना। अगर वो नहीं भाड़ा किराया दे पा रहा, गरीब है, उसका भाड़ा किराया अपनी तरफ से देना। अगर आप देने लायक नहीं रहने लायक तो गुरु महाराज के ऊपर कोई इसकी व्यवस्था हो जाएगी। आप इस बात का विचार करें। अभी देखो गुरु महाराज जी का प्रार्थना अभी तुरंत चल करके 9 बजे कहीं जाने के राजस्थान में भीड़ वाला और वहाँ पर कई कार्यक्रम नहीं मिलेंगे। इसके बाद लौटेंगे और फिर उनके कार्यक्रम लगेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में काफला निकलेगा, रायबरेली मिलेगा, फिर लखीमपुर और ब्लॉक में कार्यक्रम होंगे। एक दो कार्यक्रम सुधार सभी जिले के रिश्तेदारों को अनुरोध किया गया। आप एक काम रोज नहीं ले पा रहे तो जिला तय के चाहे देखो कितनी मेहनत कर रहे ब्लॉक का ब्लॉक रोज लेकर के काम कर रहे हैं, सहयोग भी करते हो। इस काफले के लिए पूर्व महाराज जी के काफले के लिए कोई घर परिवार न बचे, कुछ न कुछ सेवा आप अपने अपने बिना खर्च के रहे करने इस काफले की सेवा जाते ही दे देना। क्योंकि काफला बिल्कुल जस्ट अभी 29 अगस्त से उत्तर प्रदेश में यानी निकलने जा रहा है। 29 अगस्त कुछ न कुछ सेवा हर घर परिवार की बचने में इसमें काम करना। और ये काम बहुत ही महान कार्य है और गुरु नानक कर यही काम करते करके आपका भजन बनने लगेगा। सेवा काफी बहुत बड़ी चीज होगी।